अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते। राधे, थोड़ा जोर से। जय श्री कृष्ण। नहीं बोलिया तो घरे तक याद रहियो कि नहीं रहियो? मोड़ो रह गयो तो, कथा चालू रहेगी तो, मारी जगह में कोई बैठ गो तो, मतलब बहुत भाई तकलीफ तो होती है भाई। अपने सीट कोई पकड़ी ओड़ी सीट में तो कोई दूसरो बैठ जाए तो आ सीट वाली लड़ाई है ही एडी महाराज, इतनी खतरनाक है सीट की लड़ाई। तो भगवान देखिए मीराबाई इन भजन के माध्यमों ये गोपियां री पुकार कहवे रही है भगवान ने, हे मारा कृष्ण कन्हैया तू जाय वश्यो प्रदेश। सावण आवण कह गयो कर गयो कौल अनेक, गिणता गिणता घिस गई मारी आंगलियां री रेख। ये मारा कृष्ण कन्हैया तू जाय वश्यो प्रदेश। भगवान की लीला देखिए, कितना दुख हो रहा उनको कि सांवरा ने ढूंढन में गई कर जोगण को वेश, ढूंढत ढूंढत में हार गई और आज्ञा मारे धोला केस। ये मारा कृष्ण कन्हैया तू जाए वश्यो प्रदेश। और यहां पे थोड़ा दुख की बात भी हो रही है कि पहला ऐसो जानती प्रीत किया दुख होई, और नगर ढिंडोरो पीट तीरे प्रीत न करजो कोई। पहला मने ठा पड़ जाती कि प्रेम करने हूं इतो दुख रिया करे तो मैं ढोल बजाए नगड़ा ने न्यू तो दे देती भाई कोई प्रेम रा चक्कर में मत पड़ जाओ, क्योंकि प्रेम करे तो पछे रोने रे अलावा कुछ भी नहीं मिले। मेरा भाई लास्ट माने लिखे बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग होता है। सोहानी सूरत, भगवान की सूरत कैसी है, एक बार टिक जाए ना तो वहां से मन हटाता ही नहीं, अच्छा नहीं लगता। सोहनी सूरत मोहनी मूरत गुग्र वर्णा केश, बाई मीरा ने गिरधर मिलियो कर नटवर रो वेश। मारा कृष्ण कन्हैया थे जाय वश्या प्रदेश। जब उद्धव जी जाते हैं, रास्ते का मंजर जो देखते हैं, पेड़ पौधे रो रहे हैं, भंवरे रो रहे हैं, फूल अलग स्थिति में हो रहे हैं। और वहां पे देखा तो उनको पूछा कि अभी मुझे नंद बाबा का घर का पता बताओ। तो देखिए गोपियों की क्या भूमिका रही होगी वहां पे महाराज। गोपियां क्या कह रही, नंद बाबा के घर का पता पूछने की जरूरत भी नहीं है। कि क्यों? कि ये जो मार्ग देख रहे हो आप, ये जो मार्ग देख रहे हो, ये पूरा मार्ग गीला है, सूखा हुआ नहीं है, मार्ग गीला है। तो इससे क्या तात्पर्य है कि जब से कृष्ण गए हैं, नंद बाबा की 9 लाख गायें हमेशा रोती हुई इसी मार्ग से निकलती हैं। इसीलिए उद्धव जी ये मार्ग पूरा उनके आंसुओं से गिला है, अभी तक सूखा नहीं है। हमेशा आने जाने में वही होता रहता है, हमेशा आती देखती है कहां से बांसुरी की आवाज आ जाए, किधर से बंसी बजेगी। महाराज क्यों नहीं होता हमसे प्रेम? क्यों हम नास्तिक चीजों में चले जाते हैं? क्यों हमारी मानसिक स्थितियां कहीं से कहीं जाके अटक जाती है? अरे जो दिख रहा है वो नहीं रहेगा, रहेगा भी नहीं, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा नहीं। ये जो शरीर दिख रहा है ना हमारा, ये नहीं रहेगा। 2 ही प्रश्न आते हैं हमारे सामने, जो दिखता है वो रहता नहीं, जो रहता है वो दिखता नहीं है। फिर भी हम कथाओं में जाते हैं, यहां से थोड़ी देर आगे जाते हैं, हमारे विचार चेंज हो जाते हैं, हमारे बदलाव आ जाता है, हमारे विचारों को पता नहीं क्या हो जाता है। एक तो ध्यान रखे, जो हमारे को गलत रास्ते ले जाता है, एक तो उनकी संगति छोड़नी पड़ेगी। समझ में आ रहा नहीं? दूसरे नंबर, जो आपके परिवार की कोई निंदा करता है, उसकी संगति छोड़नी पड़ेगी। आपके परिवार की कोई निंदा कर रहा है, जैसे
देवियों आपके पास में कोई बहन आती है और बोलती तेरी जेठानी ने ये बोला, तो देवियों उसको कभी चाय की मनवार मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे दोनों के बीच में बहुत बड़ी दीवार खड़ने की कोशिश कर रही है, और उसी को हम चाय पिलाते हैं, उसी के लिए ठंडा मंगवाते हैं। वो इतना बड़ा कांड करके जा रही है तुम्हारे घर में, दिखते हुए डाका डाल के जा रही है, फिर भी उसको हम चाय की मनवार करते हैं। ऐसी को बोलते हैं देख तू तारे घर री पंचायती तू कर, मारे और देरानी जेठानी बीच में कहीं हले, वो तने पंचायत करनी जरूरत नहीं है, ताकि वो आगे के लिए सावधान हो जाए, तुम्हारे घर को बिखरने से बचा ले। ये आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखने की बातें होती है। बातें बहुत छोटी होती है पर हम उसी को भाव ज्यादा देते हैं। जो हमारे परिवार में किसी की निंदा करता है ना, वो हमको अपना लगता है, वो अपना नहीं है। अगर आपके सामने निंदा करे तो वो आगे जाके तुम्हारी भी निंदा करेगा, ये ध्यान रखें। तो वहां पे जाते हैं बाबा और सबसे वार्तालाप करते हैं कि भगवान आ रहे हैं, कोई संदेश हो तो भेजो। तो सबने जवाब क्या दिया कि उद्धव जी इतना तो आप ही बता दीजिए, संदेश किसको भेजा जाता है? जो हमसे दूर हो, भाई दूर हो भी नहीं तो समाचार भेजी जाए कि करो तबीयत पानी की करे, वही हो सके नहीं, परंतु जो पास में है उसके लिए क्या संदेश भेजे? उद्धव जी को वहां पता चल गया कि बस यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। मैं तो बड़ा ज्ञान का भंडार लेके आया था, पर ये तो खुद ऑलरेडी डूबी हुई कि हमसे कृष्ण दूर है ही कहां। पहले बात तो हमारे दिलों में बैठा है, कोई दिमाग में होता है तो वो निकल जाता, दिल में से निकलता नहीं है। बातें बहुत छोटी होती है, ध्यान रखना जिंदगी में। और जब तक त्याग नहीं करोगे तो आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला है। आदमी सुखी कब होता है? अपना खुद का स्वार्थ और निस्वार्थ। स्वार्थ हमेशा फंसाता है, वो स्वार्थ अपना प्लान बनाता है, मारे वो करनो। एक छोटी सी बात है कि अभी जो कथा हो रही है, शायद ये भगवान का विचार था इस भूमि पे कथा करने का, तो इनके मन में भाव प्रकट हुआ होगा। वो भाव किसने प्रकट कराया? उनका मन हो गया कि नहीं आप यहां पे कथा कराओ। ये कथा 1 महीने 1.5 महीने पहले होने वाली थी, कुछ कारणवश तारीख चेंज करनी पड़ी। मन हुआ, विचार हुआ, भावनाएं जागी। और अच्छा काम जब भी शुरुआत करो ना, उसको छोड़ो मत। आप अच्छे काम के लिए आप ऐसे सोचो कि मेरा नंबर सबसे 1 नंबर पे हो, और बुरे काम के लिए मेरा नंबर लास्ट में लगे, ताकि मेरा नंबर आए ही नहीं। समझ में आ रही नहीं? पर गंदा काम रे वास्ते वच में घुसे टप 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 तंठा नहीं पड़े, मने घुसण दे क्यों लावो तो मन ही लेना है। और अच्छो काम रहता, अरे भाई साहब 2 मिनटों को मारकर मर जीतो ही टाइम को नहीं, क्योंकि काम अच्छो बढ़ाई दियो। मैं यहाँ पे कोई चीजें नोट करता हूं। यहाँ पे वो 2-3 भाई है, सुबह आते हैं, पूरे पांडाल में से दिल से झाड़ू निकालते हैं, खुश होकर निकालते हैं, अच्छा लगता है उनको, बढ़िया एकदम आते हैं। जितना भी उनका कुछ काम काज होता है, बड़े भाव होते हैं महाराज। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आपको पता है जो झाड़ू निकाल रहे नहीं, बड़े नसीब वाले। पता नहीं किस फूल पे मेरे कृष्णा का चरण कमल पड़ा होगा, और वो फूल वो लोग उठा रहे। महाराज क्या आनंद की बात है। कौन जाने भगवान किस रूप में आ जाए, किस रूप में ना आ जाए। तो वहां से उद्धव जी वापस निकलते हैं। तो त्याग करना जरूरी है। कोई लड़का था गरीब परिवार से, पिताजी का देहांत हो गया, मां बुजुर्ग हो गई, बच्चा 15, 20, 25 साल का हो गया है, शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। मां ने विचार किया, रे बेटा अपनी जिंदगी रे माने कदी खुशी आवेला कि नहीं आवेला, और मुझे नहीं लगता कि अब इस कंडीशन में तेरी शादी हो जाएगी। क्योंकि हम शाम को लाते तो बेटा सुबह नहीं है खाने का, सुबह लाते तो शाम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसीलिए मुझे नहीं लग रहा है, पर मुझे एक विश्वास है, मैंने सुना है, मैं तो नहीं जा सकती। यहां से 50-60 मील पे मैंने सुना है कि गौतम ऋषि तपस्या कर रहे हैं, वहां पे जाओ। उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण किया है, वो हर प्रश्न का जवाब देते। बेटा थोड़ा समय निकाल के जाओ।
उसने माँ की बात मान ली, सेठ जी से छुट्टी ले ली और निकला। वो थोड़ा पैदल जाना पड़ता था, तो पहले कहाँ साधन थे, तो पैदल जाते थे। रास्ते के अंदर थोड़ा संध्या काल हो गया, अब बोला कि थोड़ा इलाका भी सही नहीं है, तो रुकू कहाँ पे, तो एक हवेली दिखी। हवेली वाले के पास में जाके बोला कि दादा मैं यहाँ पे बाहर आपके सीढ़ियों पे, आपके फुटपाथ पे, आपके जो बाहर चबूतरा, इसके ऊपर मैं रात रुकना चाहता हूँ। कि क्यों बेटा, कि मुझे गौतम ऋषि के पास में जाना है और मेरा थोड़ा रात हो गई, मैं रात को नहीं जा सकता। तो दादा ने बोला तो बेटा तू बाहर क्यों रुक रहा है, तो अंदर ही रुक जा। उसकी व्यवस्था कर दी गई। सुबह का समय हुआ और दादाजी ने पूछ लिया, वो तो हवेली के मालिक थे, उन्होंने पूछा कि बेटा क्या करने जा रहा है। कि दादा मैं बहुत दुखी हूं, मेरी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए महाराज के पास में जा रहा हूं। तो दादा ने बोला कि बेटा हमारी कोई तकलीफ है, मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना। कि क्या, कि मेरे 20-22 साल की लड़की है, वो बोलती नहीं है, ए बेटा थोड़ा पूछ लेना महाराज जी को कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी लड़की बोलने लग जाए। कि ठीक है दादा मैं पूछ लूंगा। थोड़े आगे जाते संध्या काल हो जाती है, फिर एक कुटिया दिखती है, संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं। उनको बोला महाराज जी यहाँ बाहर रुक सकता हूँ, कि बेटा आराम से रुको, तप करो। सुबह का टाइम हो, महाराज जी ने पूछा कहाँ जा रहा है। कि महाराज जी मैं गौतम ऋषि के पास में जा रहा हूँ, मेरी समस्या का समाधान करें। कि मेरी भी एक समस्या है। कि क्या, कि मैं यहाँ पे हजारों वर्ष से तप कर रहा हूँ पर मेरा मोक्ष नहीं हो पा रहा है, अगर कोई मोक्ष की कोई प्राप्ति दे तो मुझे ला के जरूर बोल देना। ठीक है महाराज जी मैं बोल दूंगा। जैसे ही आगे गया, फिर संध्या काल हो गई, एक किसान मिला, किसान के वहां पे रुका। किसान ने पूछा कि कहाँ जा रहा है। कि मैं गौतम ऋषि के वहां पे जा रहा हूं। तो मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना। कि मैं पूरे खेत में बीज डालता हूं, समान खड़ाई करता हूं, समान बीज डालता हूं, सारी चीजें, पर एक जगह वो बीज उगता ही नहीं है। वर्षों बीत गए, वहां पे पता नहीं क्या है, वो रहस्य मुझे पता नहीं चल रहा है। ठीक है मैं पूछ लूंगा। और जैसे संध्या काल होता है, महाराज जी के पास में जाता है, तो महाराज जी के शिष्यों ने बोला सुबह में टाइम देंगे तुझे। जैसे ही सुबह का टाइम हुआ, वो निर्वित हुआ और जाके गुरुजी के सामने बैठा। गुरुजी ने पूछा कि कथन सुना था उसने, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। जल्दी से फैसला ले लिया कि मेरी खुद का प्रश्न मैं छोड़ देता हूं। और वो तीनों प्रश्न उसने पूछ लिए, महाराज जी ने जवाब दे दिया। अब जैसे ही वापस आया तो किसान ने पूछा कि बेटा कुछ बोला। कि हाँ बोला दादाजी। कि क्या, कि आपके जहां जहां बीज नहीं निकल रहा है ना, वहां पे अरबों की खरबों की संपत्ति पड़ी है, वहां पे बहुत सारी माया है और माया में तप बहुत होता है। तप होने के कारण बीज अंकुरित नहीं होता और बीज अंकुरित नहीं होने के कारण पौधा वहां पे पनपता नहीं है। आप खोद के देख लीजिए, जैसे ही खुदा तो बहुत सारी माया निकली। उसमें तो दादाजी ने एक घड़ा भर के उसको पकड़ा दिया, ला बेटा तेरी मेहनत से मुझे ये माया मिली है, ये घड़ा तू ले जा। अब भगवान की कृपा हो गई। जैसे ही वो घड़ा लेके रवाना हुआ, आगे महाराज जी ने पूछा कि क्या समस्या है। कि गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे पास एक कोई मणि है। कि हाँ, कि वो मणि किसको भेंट कर लो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। वो बोले मैं किसको करने जाऊं यार, ये मणि तेरे को ही भेंट कर लेता हूं। अब वो मणि उसको मिल गई। अब जैसे ही हवेली में जाता है, हवेली वालों ने पूछा कि क्या समस्या है। कि मुझे ऐसे बताया कि जैसे ही इस बच्ची आपकी जो पोती है ना, उसके होने वाला पति उसको दिखेगा और दिखते ही वो बोलने लग जाएगी। और जैसे वो खुद बाहर बैठा था, अंदर से आवाज लगी बेटा थोड़ा पानी लेके आना। जैसे पानी की गिलास लाई, सामने से बोल दी लो पानी पियो। वो तो बोल गई। तो दादाजी ने बोला तू ही इसका पति है भाई। माया मिली, मणि मिली और हाथे लाडी साई मिल गया। वो पाछो गयो तो आनो लेनी ज गयो पाछो। ये होता है। ये अगर खुद का प्रश्न त्याग नहीं किया होता तो राधे राधे आया, तो आया ना। ये तो का बड़ा लफड़ा है। तो खुद का त्याग करो। जब तक आप खुद के बारे में सोचोगे आपको सुख कभी नहीं मिलेगा। और जैसे ही दूसरों का विचार करने लगोगे, मैं उसकी सहायता कैसे करूं, उस गाय को कैसे रोटी दूं, वो बेचारा कुत्ता एक बीमार था उसकी मैं सेवा कैसे करूं। हमारे वहां पे एक सिस्टम बनाया हुआ, पास में बोला हुआ है कि भाई अगर कोई कुत्ता बीमार हो, कोई गाय बीमार हो या कोई मोर पक्षी वगैरह वगैरह कोई भी बीमार हो, आप हमारे आश्रम पे लेके आओ, मैं सेवा करूंगा। और बच्चों के जैसे सेवा करता हूं। लेके आते, मुझे अच्छा लगता है। कई बार सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। अरे कपड़े ही तो गंदे हो रहे हैं, मेरा मन थोड़ी गंदा हो रहा है क्या।
सेवा का भाव होना चाहिए, और जब तक सेवा का भाव नहीं होगा आपका कल्याण नहीं हो सकता। तो चलो थोड़ा एक और पुकार हो रही है भगवान को, उद्धव जी के साथ में एक पुकार भेजी जा रही, वो थोड़ी पुकार कर लेते कृष्णा की। तो देखिए आज तो छठा दिन है, बराबर नहीं, और कल 7वां फेरो भरी जाए कल है। फचत भाई जी नहावरे जानो ही है, क्या करे महाराज। हम तो चाहते थे कि ये कथा महीने की क्यों नहीं होती है, इतनी जल्दी पता ही ना चला। बातों में कथा कितो जीव दुखे। जेबरे माने 100 रुपया रेवे, 90 रुपया खर्च भी जान, 10 रुपये करने रहे, कितनी आत्मा बढ़े हो के राम अब तुम्हारे कन 10 रुपये ही बची आबे। तो हमारा भी वही हो रहा हालत की आप इतने अच्छे लोग बैठे हो, कितना अच्छा लग रहा है, स्वर्ग जैसा आनंद आ रहा है, और हमारे 72 इयर्स के राधे राधे भी है ना। जी क्या बात है। भगवान को कोई भक्त की पुकार है, वो दिल से पुकार कर रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं हरे। एक तो अगर कोई भाव लेके आए तो मन में मत लेके मत जाना। कई लोग होते वहां से तो बोल के आते मैं वहां पे जाऊंगा नाचूंगा अटैन के, मैं तो हरम गणी आवे ब्याह रे माने तो कड़ा बेटा फटाफट बटे तो नहीं क्यों, मैं तो हरम आवे, मैं तो हतड़े वो जोड़ू ही को नहीं। तो मन में मत रखिए। कथा का मतलब क्या होता है, जब आप नाचते हो ना तो काम क्रोध कितनी चीजों से आप एक 5 मिनट के लिए बच जाते हो। कोई खराब विचार आपके मन में नहीं आता। आता है क्या? बस संगीत में रम जाते हम लोग। तो कितना बचाव होता है हमारा? 7 दिन का बचाव तो हो रहा है कम से कम। चलो तो हम कृष्णा को बोलते हैं राधे राधे। थोड़ा एक बार बोलना ही पड़ेगा, थोड़ा जोर से उपराध करिए। ये आवाज देखिए लाइव चल रहा है पूरा, और जो लाइव देख रहे हैं उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, करोड़ बार प्रणाम। यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये पूरा हिंदुस्तान में, विदेशों में, आउट ऑफ कंट्री में सब जगह आपको देख रहे हैं लोग। आपके कोई भी सगे संबंधी कहीं रहते हो तो फोन करके बोल दो कि देखो आपको विश्वास नहीं मैं कथा में बैठी हूं या बैठा हूं, बोल दीजिए फोन करके कि आपको विश्वास नहीं मैं कहां बैठा हूं। एंड टू एंड वो मोबाइल खोल के देख, हाँ नहीं आप बैठे हो, दिख रहे हो मुझे। जब आप हमारे को विज्ञान ने बहुत कुछ चीजें दे रखी तो उसका उपयोग कर रहे हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूं आपको। मुझे सुबह ही मैसेज मिला, जो अभी शायद वो देख भी रहे होंगे, जगदीश जी प्रजापत बेंगलोर, हाल निवास उनका ब्यावर के पास में काणेचा गांव है। उन्होंने हमारे आश्रम की जो गाय सेवा होती है उनके लिए 11,000 रुपए का पेमेंट उन्होंने जमा कराया है। बहुत बहुत साधुवाद जगदीश जी, आपको गाय माता आपका खूब कल्याण करे। और एक भूपेंद्र जी जो राजपुरोहित साहब है, जो उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और एक बार आश्रम आए, वो तो वही कह रहे भाई मैं 15 साल से हम लोग दुखी थे कि गुरुजी, कितने साल से कहीं मतलब हमारा हुआ ही नहीं मतलब, और सिर्फ एक ही बार हमारे आश्रम पे आए और उनका जो काम था वो हो चुका है। तो उनकी माँ ने, मैया ने बोला कि वो उन्होंने भी सुबह में ही 11,000 रुपया ऑनलाइन पेमेंट किया उन्होंने गाय माता के लिए, चारे के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। और जो भी कोई ऑनलाइन और देख रहे हैं वो कोई करना चाहे तो करके थोड़ा मैसेज कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि आपका भी नाम, और आप रे मानो भी कोई भी अगर गैया मैया के लिए कुछ करना चाहे तो आप कर सकते हो।
शंका मत रखना, क्योंकि देने वाला वो और लेने वाला वो, दोनों तरफ वही है। हम नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। भाव बिना आप कहीं पे भी जाओ, भाव बिना 1 रुपया नहीं निकलता। और जिसका भाव होता है ना, तो ऑटोमेटिकली मतलब हमारा पैसा धर्म के रास्ते चला जाता है। ये ध्यान रखें। बोले गौ मात की। मैं गया मैया की एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं। आप सबने राम जन्म तो सुना, राम जी की महिमा सुनी, पर आपको पता नहीं कि राम की महिमा इस धरती पर कैसे हुई। ये सिर्फ गया मैया की कृपा से हुई थी। दिलीप थे, दिलीप जी को कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने गाय माता की सेवा की। सेवा कैसे की, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग है, मैं छोटी सी बात में फ्री कर देना चाहता हूं। उनको गुरुदेव ने बताया कि जब तक आप गाय माता की सेवा नहीं करोगे, दुनिया में कोई भगवान आपको बच्चे नहीं दे सकते। तो उन्होंने गाय माता की सेवा की। सेवा कैसे की? पति और पत्नी ने गाय चराने खुद जाते थे, पैरों में जूते नहीं पहनते थे। जब तक गाय माता चर रही है वो नीचे नहीं बैठते थे। जब तक गाय माता चर के नीचे नहीं बैठती थी तब तक वो खाना नहीं खाते थे। वक्त आने पर भगवान ने उनको दर्शन दिए और उनकी इच्छा पूरी की। उनसे हुए रघु, रघु से हुए अज, अज से हुए दशरथ, मतलब ये, और दशरथ हुए राम। तो आज भी हम कहते हैं रघुनंदन, दशरथ नंदन। हम चाहे जप करे, तप करे, यज्ञ करे, हवन करे, तीर्थ करे, रामदेव चाहे 500 वाली जान आ जावे, पर जब तक आप गाय के प्रति आस्था नहीं रखोगे, गाय के प्रति विश्वास नहीं करोगे। मैं बच्चों को एक प्रश्न करता हूं, बताओगे बेटा? ये जो माली समाज है, वो प्रकट कैसे हुई पता है आपको? आप बुजुर्ग कोई बता सकते हो? आपका प्रकटे कैसे हुआ था? आपका अंश कैसे प्रकट हुआ था? कोई बता सकते हो? आप माली समाज हो, बताओ। अपने तो हाथ व दादा रो ठाक होने तो बेटे इतनी लंबो कौन लपड़ रहा। अरे भाई, शंकर भगवान की कृपा से आप प्रकट हुए। किसे? और शंकर के फूल में से प्रकट होने के कारण फूल शंकर वंशी कहलाए, फूल वंशी कहवाए। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? परंतु इतना ध्यान हम लोग नहीं रखते, इतनी संस्कृति हम बच्चों को नहीं बताते। हमारा धर्म बनता है कि महीने रे महीने एक बार टाबरों ने भेड़ा कर अपनी जाति के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने परिवार के प्रति सारे बच्चों को बताए कि भाई हम कौन है, कहां से आए हम लोग, क्या है हमारी उत्पत्ति, वास्तविकता क्या है। और दूसरे नंबर एक बात बता देता हूं आपको, माता बहनों, आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां आएगी अगर एक प्रयोग कर लो तो। करना पड़ेगा आपको। कर सकते हो? हिम्मत है आपकी? करना क्या है? करना क्या है? जब आपके जेठानी के पापा मम्मी आ जाए ना, तो आप अपने घर पे ले जाके उनको भोजन कराओ। जेठानी को बोल दो थौकाले जिमाई जाओ, पहला तो हमारा माँ बाप है, फिर थोड़ा माँ बाप है। जब देरानी के माँ बाप आ जाए तो पहले अपने घर पे लेके जाओ और उनको भोजन प्रसाद कराओ। जब आप बाजार में जाओ तो अपने देवर जेठ के बच्चों को पहले गिफ्ट दो, पहले आइसक्रीम दो, गुल्फी दो, जो भी देना फल फ्रूट पहले उनको दो और फिर आपके बच्चों को दो। देखो, उस परिवार को दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती मोतीबा। हम क्या करें? संस्कार नहीं है हमारे अंदर, खाली बस अब तो ढीरा दो जो कोई वो बारे फेंगड़ो बारे रखो, जाडो गोड मायले पाड़े रखो, પછી કે મારે ભલો નહીં રે થારે કોટા હોગી આવે જોણે રે બાપડો કોટા રે ઝપીડ લાગે ये बेटे रे बाप को मुंडो तो माय दे दे तो कम कम इतनी तो मेहरबानी कर दे तो, पर नहीं, वो फेंगड़ो बारे रहा की हैं। अन પછી કે मैं कट गयो मंदिर, मंदिर को कोटा सबोण सोबड़ा हीक नहीं हो गई कि कोटो यूं देणो, ढीरो यूं देणो। ये बेटे रे बाप रामदेव रे जाइन हाल ढीरा चेंज नहीं करिया तू। इतना तो कर लो कम से कम। तो देवियों, ये ध्यान रखो, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। आप जेठानी और देरानी करते रहोगे ना, जिंदगी में कभी पार नहीं हो। कोई देरानी और जेठानी दोनों में इतो प्रेम, इतो प्रेम, इतो प्रेम, इतो प्रेम कि जीव जेठानी हलवो बनावे कि बा देरानी ले जान माय लूण ने दे। कितो प्रेम रही दोनों में। जेठानी कोई अच्छी ड्रेस लावे तो देरानी रात रजान कैचियों डिजाइन बना दे। जेठानी कोई अच्छा सैंडल लावे तो वह रात रजान मिली पट्टियां काट दे। पर जेठानी कितनी भारी खमी जो देरानी किस नहीं बोले, कुछ नहीं बोलती है। एक दिन देखो भगवान का संयोग देखो,
कोई गांव में सत्संग थी, संत महात्मा आए, तो जेठानी ने बोला कि चल रही है जीजी? कि हाँ मैं आ रही हूं। अब गई दोनों सत्संग में और बैठ गई सत्संग में, बड़ा आनंद ले रही है। अब सत्संग पूरी हुई तो गुरु महाराज ने बोला कि भाई जी कोई न कोई एक का दो नियम तो धारण कर जो, एक नियम तो रखना कम से कम, सत्संग में से ज्यादा नहीं रख सको तो जेठानी खड़ी हुई और बोली, गुरुदेव मैंने एक नियम पकड़ लिया है। कि क्या? कि मेरे घर के सामने नदी चलती है और नदी के उस किनारे भगवान शिव का मंदिर है। मैं हमेशा एक टाइम संध्या काल में एक दीपक जला के आऊंगी, दूसरा कोई नहीं, पूजा नहीं, यज्ञ नहीं, तपनी जपनी माला कुछ भी नहीं। 12 वर्ष के लिए अखंड नियम पकड़ रही हूं कि एक दीपक शाम के टाइम में जला के आऊंगी। तो महादेव जी, गुरुदेव ने बोला, महादेव तेरा भला करे, महादेव तेरा कल्याण करे, तुझे शक्ति दे। जेठानी तो चली गई। अब देरानी खड़ी हुई और देरानी ने बोला, गुरुदेव अब नियम पकड़ लियो कि काई कि जो मारी जेठानी दीवो लगावेला इन्हें टाइम टू टाइम जाए फूंक मारनी, मारी गारंटी। टाइम टू टाइम जाके मैं बुझा दूंगी, ये मेरी गारंटी। गुरुदेव एक दिन भी खंडित नहीं करूंगी, मैं दिया हमेशा बुझा दूंगी। तो महादेव ने, गुरुदेव ने क्या बोला, जा बेटा महादेव तेरा भी कल्याण करे। अगर गुरुदेव चाहते तो टोक सकते थे, बेटा दीवो बुझाला तो थारा घरा दीवा बुझाला, थने पाप लागेला, थने नुकसान वेला, यूं वेला। गुरु महाराज ने ठाए थी दीवो तो वैसे आधा घंटा बाद में बुझी, पण आ दीवा बुझाओ ना चक्कर में गेली, मंदिर तो जाई, इन चक्कर में मंदिर तो जाई, महादेव रा दर्शन तो करी, दीपो तो वैसे ही बुझने वाला, कोई बड़ी बात नहीं है, पर बुझाने के चक्कर में भी जाएगी। अब महाराज दोनों चली गई। अब जेठानी जी का टाइम हुआ और शाम को संध्या काल जाके दीपक लगाया। देरानी ध्यान राखियो पक्को के भाई दीवो ज्यों लगे आयु आडी साइड में जान फूक मारी आई अन तेल लाइन समगा में एक दियो भाई, तो मोटो दीवो कौन छोड़े, वही बढ़िया देसी तिल्ली रो तेल। ऐसे करते करते वर्षों बीत गए। अब देरानी की मम्मी ने बोला कि बेटा थाने बहुत साल रह गया, तू घरे ही नहीं आवे। कि मम्मी आए सको सिर्फ दिन रहा, रात में नहीं रुकू। रात हमारे बहुत एक अर्जेंट काम पकड़ियोड़ो है और वो काम छूट को रहे तो मने तो लागे पाप गणे के बेटा कोई। अब मम्मी ने कहीं ठाए दियो बुझो नो कांटेक्ट लियोड़ो है। अब मैंने ऐसे करते करते 12 वर्ष पूरे होने आ गए। एक दिन बाकी रहा। भगवान महादेव क्यों रे भाई, बोर्ड का एग्जाम है, अब एग्जाम लेना, सब्जेक्ट पूरा पढ़ाई लिया सब कुछ, अब एग्जाम लेना जरूरी है। एग्जाम नहीं लेंगे अगली कक्षा में कैसे भेजूंगा। तो महादेव जी ने क्या किया कि लास्ट दिन जब जेठानी दीपक लेके निकली तो उस टाइम में भयंकर नदी को तेज कर दिया, और इतना तेज कर दिया कि कोई तैरने वाला भी पार नहीं निकल सकता। अब जेठानी ने बोला कि हे महादेव मने तीरनु आवे नहीं, अने माय पड़ीने मरगी तो मार तो हाव भोळो पति लारे अने नाना नाना टाबर है। हे महादेव आज मैं हामी पगोई थारे दीवो करूं, मान लीजो मारो नहीं आवे जे। जेठानी दिया चल लगा के चली गई। महादेव जी ने योग माया से दीपक को पहुंचा दिया मंदिर में। अब देरानी आछे आछे घी आज मोड़ो रह गयो, अनियत तेल बढ़ जाला क्यों घरे छमको ही लयोड़ो को नहीं। अब जैसे वो घी वो तो बावड़ी रियोड़ी महाराज, बावड़ो बावड़ो रह के वही भगवान ने पहुंच सके। केवे के मिली सुहागण अपना पीव से मारी हेली तन मन कीना भेष, क्या कबीर साहब धर्मीदास ने पहुंचा दीवाना देश। कोई बावड़ो रियोड़ो रह के वही मतलब बटे पहुंच सके, होशियार तो पहुंचे नहीं, क्योंकि होशियार तो कानून जाने, अने बावड़ा ने कोई कानून आवे कोई बात दुनिया क्या कहेगी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जब तो बावड़ी रियोड़ी महाराज उतावड़ी जैसे ही निकली धना धन पहुंच गई मंदिर। और जैसे ही मंदिर पहुंची फूंक मारने लगी। भगवान शिव प्रकट होके बोले, वाह बेटा धन्य तेरी भक्ति को, धन्य तेरे नियम को। महादेव जी ने किया भाव जी हैं तो थोड़ा तेल खाएगी। बोले के धन्य कि बेटा पीछे मुड़ के देख ले। जैसे ही देखी तो नदी हिलोड़ा ले रही है कि बाप जी मैं आई की करके। बेटा आई नहीं, तेरी शक्ति तेरी भक्ति तेरी आस्था थने नदी दिखी को नहीं, थारो ध्यान सिर्फ इन दीवा माथे है। तो नदी थारी जेठानी दिखी तो लास्ट में देख तो वेनंग लौट गई। और 12 वर्ष में जो फल मिलनो चीजें विने पण खटको दबको अटी, जो आ सरकार थारी बन गई। समझ में आई कि नहीं आई।
अब दीपक जलाने वाले को तो भगवान के दर्शन हुए नहीं, पर दीपक बुझाने वाले को तो। देवियों एक ध्यान रखना, कटी काली हरू मत रह जाइयो कि भाई तू लगा मैं फूंक मारी आऊं, प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाए, कहीं ऐसा मत कर देना। तो इसका मतलब क्या, विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखो मंदिर में क्या होती है, पत्थर की मूर्ति होती है, वो 3 पत्थर की मूर्ति, पर हम उसको भगवान मानते कि यहाँ पे भगवान है, यहाँ पे ईश्वर है तो पत्थर ही वो, पर तो हमने उसको भगवान मान लिया ना, इसीलिए हमको अच्छा लगता है, हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं। दूसरा, मंदिर में होता क्या, नया क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ एक मूर्ति होती है और मूर्ति में भगवान का प्रारूप तैयार किया जाता है, पर हम लोग उनको भगवान मानते हैं, इसलिए कितने दूर तक चले जाते हैं हम लोग। एक ध्यान रखें। चलो मैं एक छोटा सा भजन जल्दी से गा ले, बाबूजी राठौड़ की। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखे, ज्यादा जीना कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन चाहे छोटा हो। वीर तेजाजी महाराज ने 30 वर्षों की उम्र में अपने जीवन को पूरा कर दिया गाय माता को बचाते बचाते। और जिंदगी में ध्यान रखना, एक कड़वा सत्य है कि संसार में सत्यवादी शब्द सिर्फ 2 महापुरुषों के आगे ही लगते हैं। एक तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और एक सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज। वीर तेजाजी महाराज के आगे सत्यवादी क्यों लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने वचन को निभाया। नाग देवता को वचन दिया था भाई कि मैं गायों को वापस लाऊंगा और फिर मैं आपकी बम्बी पे आऊंगा, आप मुझे डस लेना और आपका बदला पूरा कर लेना। उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। एक जिंदगी में ध्यान रखना। और कोई एड़ा फेड़ा रहता तो के पासा ऊंचा पाचा आवता इसको गैलेज नहीं आता पाचा। हाँ जी, कैसे? हाँ नहीं, ऐसा तो भाई मैंने तो नहीं सुना, था सुनी और तो मैं तो नहीं सुनी, क्योंकि प्रथम में से वो काम हो गया। जैसे ससुराल गए, खराब बोल दिए तो लाछा गुजरे के वहां पे चले गए और उनकी गायें लेके चले गए। गाय ले जाने के बाद में ये कथन हो जाता है कि उनको गायों की वार में गए थे। फिर भी इसके बीच में अगर कोई जानकारी हो तो आप लोगों को हो, हमारे को तो है नहीं है, क्योंकि दंत कथा में बहुत सारी चीज आती है, बराबर नहीं। पर वास्तविकता यही है कि भाई उनके जो शादी हुई थी वो पुष्कर में हुई थी, बराबर नहीं। छोटे थे, 9 महीने के तेजा जी थे, 6 महीने की उनकी लक्ष्मी थी। बात में संबंध हो गया और दुश्मनी चढ़ा वहीं से हो गया। वीर तेजाजी महाराज ने वीर तेजाजी महाराज के मामा को मार दिया था, मतलब कोई दुश्मनी थी तो काट दिया उसको। तो तेजाजी महाराज की माँ ने सौगंध खाई थी कि इस घर मेरी बेटी नहीं जाएगी। तो वर्षों बाद में पता चलता, माँ ने बताया नहीं कि तुम्हारे शादी कहाँ हुई। तो फिर वो गुस्सा आ गया, शादी हुई तो वहां पे गए, वचन दिया, वापस 30 साल की उम्र में उन्होंने जीवन को समाप्त कर लिया। बाबूजी राठौड़ उन्होंने भी वही किया, गाय माता को बचाने के लिए 3 फेरे लिए। चौथे फेरे में तो उन्होंने पल्ला काट दिया कि नहीं पहले गाय माता को बचाऊंगा। और आज तो गायों ने मारना प्लान की करे। एना वीर योद्धा बैठा है जो करंट लगावे। कल बाड़मेर की एक घटना आई, किसने झटका मशीन लगाई, ठीक है। 2 दिन पहले गोपाल भाई उसके झटके मशीन से गाय मर गई, गाय और एक कुत्ता और एक बछड़ा, तीनों मर गए। अब देखना भगवान की लीला, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आज उनके 3 जीव खुद के मर गए, बेटा बेटी और खुद मर गए। आज की तारीख में उसी झटका मशीन से तीनों मर गए। कोई ठोकर लगी और जैसे ऊपर पड़ा तो बेटी ने खींचा, बेटी को भाई ने खींचा, तीनों मर गए महाराज। परसों 3 जीव मरे, गाय मरी, उसका बछड़ा मरा, एक कुत्ता मरा। और आज की तारीख में आज वापस समाचार, परसों वो मरे थे, आज तीनों मर गए वापस। जैसी करनी वैसी भरनी। जो लगाया, कई लोग तो करंट खुद लगान बेटा खुद ही ठोकर खान मात पड़ जाए। मजाक नहीं, कई लोग मर गए। चक्कर ने ढाई नहीं कटे, तार लगे उड़ा और खुद के हाथ से लगाते। अरे भाई जीना सिर्फ इंसान को है, बिना जीवने को नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ो भाई, जीने का अधिकार उसको है। हमने गौचर दबाया है, गायों ने हमारा राज नहीं दबाया है, ये ध्यान रखना। गायों की जमीन हम लोग लेके बैठे हैं, गायों ने हमारी जगह को नहीं लिए, तो कहां जाएगी वो गाय, कहां जाएगी जंगली जानवर। एक बात का ध्यान रखें, जिंदगी में
जब भी भगवान की प्रार्थना करते हो देखो सब यही छोड़ के जाएंगे हम लोग। हमारे दादा भी नहीं लेके गए, हम भी लेके जाने वाले नहीं। नर कहता है मेरी मेरी कौन वस्तु जगत में तेरी, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं है। अरे दूसरी बात तो छोड़ दो, खुद के बच्चे आपको पानी नहीं पिलाएंगे, दूसरी बात छोड़ दो। दूसरी की कहाँ है, अमरेश करो भाई। कई लोग तो अमरेश करे मारा काका नहीं आया, मारे बुआ नहीं आई, मारी बहन नहीं आई, मारे हाड़ी जी नहीं आई, तारो बेटो ही धने पानी नहीं पाया, बेटी रे बाप चकट जाई तुम। ये कारण क्या है? कारण ये कि बच्चों के सामने झगड़ा करते हम लोग। जो छोटा बच्चा होता है उसके सामने, मजाक नहीं करूं गोपाल भाई, पति और पत्नी के बीच में मैच चलता है। पत्नी भी गाली गलौज करती है, पति भी गाली गलौज करता है। बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है कि दोनों के ब्रेक फेल है, इन दोनों के बीच में मैं रहूं तो चटनी मेरी बन जाएगी, इससे बढ़िया मैं एक तरफ भाग जाऊं। बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चों को हमने ऐसे बना दिए, बच्चों की कोई गलती नहीं महाराज। बच्चे तो चाहते माँ बाप है, परंतु माँ बाप होती मारा बाय दिलो खीरो बनी उड़ा। समझ में आ रही है? तो पापा मम्मी का फर्ज क्या है? बच्चों के सामने गाली गलौज बिल्कुल ना करें। पर क्या करे, तो गाड़ी दुकान खोली उड़ी, होलसेल डीलर बैठे कोई तो सुबह उठती चाय पीते पीते बेचारी वो तो चाय बना के ला रही है, अनटिन गाड़े बम मिल गया। क्या लपड़ा है यार जिंदगी का। गाली गलौज करने के लिए आए हम दुनिया के अंदर। अच्छे बोल सकते थे, मीठे बोल सकते हैं, मगर अच्छे बोल सकते हैं। भाई शक्कर कम है तो कह सकता हूँ लक्ष्मी जी थोड़ी सी शक्कर और होती तो आनंद आ जाता। बात अतरी खत्म हो गई। थने छा नहीं बनावनी थने वो नहीं, फिर दूसरे दिन राबड़ो करन लाओ ले पी। क्या करे महाराज, जैसे को नहीं कानिया ने कानो क्या तो री आई। एक तो आग भुडोड़ी बाबड़े की, ए कानिया वो कहीं के बेटा हो थोड़ा हो दो दे देख जो तुम। व्यवहारिक बात है, क्यों काना कहता है। एक जिंदगी में ध्यान, जिसके बच्चे नहीं है ना, जिसके भी बच्चे नहीं है जिंदगी में, उससे कभी नफरत मत करो भैया। मैं तो ना हाथ जोड़ो, उन्होंने कोई कसूर नहीं है। कई लोग तो बड़े बड़े खराब होते हैं, बड़े खड़ूस होते हैं, और पता नहीं हमारी संस्कृति में किसने ये शब्द डाल दिए कि भांजे और मुंडो देखे तो क्या सगुन अपशगुन रेवे। अरे भाई उसका मुंह देखने से तो तुम्हारा जीवन का कल्याण हो सकता है। जिन्हें टाबर नहीं है ना, उन्हें जीती भक्ति तो उन्हें जीता देवता ने कोई याद ही नहीं करे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो उनको देखकर आप मुंह मत मोड़ो, बड़ा सगुन होता है। शास्त्र में तो लिखा है सगुन होता है। ये अपने देसी भाषा में मैंने कड़कुण ओटा काट दिया कि बिनो मुंडो नहीं देखनो, मुंडो तो थारो नहीं देखनो चीज है। क्यों मुंह नहीं देखे भाई? उसका कसूर क्या? बोलो मुझे ये तो बता दो। उस लड़की का क्या कसूर जिसके बच्चे नहीं है? उस आदमी का क्या कसूर जिसके बच्चे नहीं है? उसके हाथ में होता तो वो चाहे जीते बच्चा ले आ देता। पर नहीं महाराज, हम लोग बड़े खराब होते हैं। खुद में कितने अवगुण है पता ही नहीं चलता, हम दूसरे में अवगुण ढूंढते फिरते हैं। तो ऐसा मत करो भाई, जिसके बच्चे नहीं है वो आगे तो दुखी है महाराज। फाचा मोड़न वाले दुखी मत करो। फाचा मोड़ी जो मनो मन की तो दुखी कि देखो मैं आज हामो मिल गयो चुको, मारी वजह वो आदमी पासो जा रही है, आत्मा नहीं दे। कितना रोएगा वो, कितना सताएंगे। एक तो ऑलरेडी भगवान ने उसको दुखी करके रखा है, और फिर हम लोग भी दुखी कर रहे हैं उसको। ये ध्यान रखे, ये लाइफ में कभी मत करो भैया। हम तो इन चीजों को मानते नहीं, मैं तो कभी नहीं मानता कि अब शगुन शगुन क्या होता है। अब मीन की आड़ी फिर गई क्या कर, हुगन खोटा रह गया। वहां अपनी मीन की बदनाम है। एक छोटी सी बात बोलूं आपको, देखना, एक नींबू लेना, 4-5 सिंदूर की टिपकी देना, 5 टिकी, और 5 आलपिन उसके अंदर डाल देना। मोतीबा हुन रही हो, हुनोगे बा ठीक है। कड्डीरा तो नहीं दे रही हो, कटे हेर पड़ गई रहे तो देना पड़े। तो कहीं करना, 5 टीके दे देनी सिंदूर री, और 5 आलपिनो गाल देनी, किन्नई रात छन किन्नई घर में फेंकी आवना। करना कुछ नहीं, मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं करना है। माँ कसम वो घर गिनना चालू कर दी। जगह जगह जाइयो, नींबू मिलियो, टीकी दिदोड़ी मिली, नींबू बदनाम है। अने करियो की कोई खाली फेंक नहीं हो, समझ में आई नहीं। अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो बटे जाई, अरे मार तो टोट को कर दी दो, अरे नींबू मलियो मन तो, अरे मार तो अटे सबरियो है। मजाक नहीं कर रहा हूं, कहीं क्या मां तो उड़का सबरी है। साइकोलॉजी घुस गई आपको। ये प्रॉब्लम ये है ना यार, ये तकलीफ बस। कैसे कैसे लोग महाराज हालते ही मर जाए। कैंसर नामू तो, कैंसर से आदमी मरता थोड़ी है, कैंसर नामू मरे। कई लोग कैंसर है 40-50 साल से जिंदा है, मरते भी नहीं है। और कैंसर इतो हार जावे 3 महीनों में हरियो। क्यों हिम्मत हार लेता है कि अब मैं मर जाऊं, अब मैं मर जाऊं। सच में मर जाता है।
आप सोचना शुरू कर दो, जैसा सोचोगे वैसा ही आपके दिमाग में आएगा चीज, ये ध्यान रखना। बोलिए सत्य गुरुदेव की। मैं साहब आपके उधर पता नहीं कहाँ एरिया में भूल गया, आपके एरिया में आया था मेवाड़ में, तो मैंने क्या तेल भी लोग यहाँ पे पधारे हैं, उन सभी महापुरुषों के श्री चरणों में हमारी तरफ से और हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से आप सभी को हम प्रणाम करते हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि आज की जिस रात्रि में जितनी देर तक समय मिल पाएगा उतनी देर तक भगवान की कथा करके, भगवान का गुणगान करके जीवन का कल्याण करेंगे। आप पधारे हो सत्संग में। बेटा आवाज मत करो और गोदड़ा ले लो छोरा, बिस्तर के लिए झगड़ा हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले सत्संग में दो प्रकार के लोग आते हैं। एक वास्तव में सत्संग की भूख होती है, और आपको बताएं जिसको भूख होती है ना साहब, वो पकवान नहीं मांगा करता, वो तो कहें कि वे जो कोई आवा दो। और आप सब में बीत चुकी है, रात को 2-2:30 बजे कभी आपको भूख लगी होगी, तो घर माने टटोला मारिया हाथ में आयो जो कोई छोको। उस टाइम में ये नहीं बोला पकवान कोने उन्नो कोने, इनमें स्वाद नहीं है। मतलब ये चीज हमारे दिमाग में बिल्कुल, हमको तो जीवना महाराज, हुकड़ टुकड़ मिलियो तो विनो पानी पीन काम चलाई दियो। ये तो नाटक कौन करे, ढापोड़ो इनमें पेट तो भरियो हेटर लो हेटर जिमो कर रहे आओ हाउ कोने ओ हाउ कोने। तो जिन्हें भगवान रे भजन री भूख है वो महाराज नाटक नहीं करिया करे, और जिन्हें भूख नहीं है वो बड़ी उतावल करिया करे। ब्याह तो कोई दूसरा छोरा जो खुदरी बारात चढ़ती रह करे, इतनी उतावल करते महाराज। सत्संग के अंदर शांति होनी चाहिए, फ्री माइंड होना चाहिए। जो तुम आवो हल्का होकर तजो मन का भारा, ऐसी रेणी रे भाई अवधु भवजल उतरो पारा, संतो बेगम देश हमारा। ऑलरेडी गाड़ियां टेम्पो हेटा भरियोड़ा, પછી नेके तो हेटा ही ढले महाराज। तो एक ध्यान रखे, जो भगवान की भक्ति की भूख है वो कभी उतावल करता नहीं है, और जिसको भूख नहीं है वो ना खाए ना खावन दे। ये जिंदगी में ध्यान रखना। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, जैसे आप कोई दुकान करते हो या आपका खेत है, 1 साल फसल नहीं हुई, 2 साल फसल नहीं हुई, 3 साल फसल नहीं हुई, क्या उस खेत को बेच दोगे? हाट में पहुंच जाए तो इस नसीब बढ़ा रहेगी। और इस उम्र में भी मतलब देखो, आज भी ये फेरा खाने तैयार है। होना चाहिए कोई ब्याह बेवाना ने फेरा खवाई दे। नहीं वे फेरा नहीं हो, मैं तो नाशवान फेरा है। हम तो लोगों को कहते भी ब्याह करना है तो अच्छी जो हम शादी करवाएंगे आपकी, पर संसारिक ब्याह आप नहीं करावे छे। रुपया चीज बटे लाओ कटू भाई, इन आत्मा रो ब्याह परमात्मा करनो रेवे तो पयो लागे न टको काम बना परो। और ऐसी शादी होती है कि मतलब जन्मों जन्मांतर तक टूटती नहीं है। इसलिए ध्यान रखे, भगवान की भक्ति में जब भी जाओ टाबर बनन जावणो, और टाबर बनन जावो तो पछे प्यारा लागो भगवान ने। और भगवान रे हामी भलाना बनन मैं यून मार्गन गाड़ी मार्गन बंगलो फॉर्चूनर चढ़ाई दे बावजी होरा फिरी नहीं महाराज। एक लाइफ में ध्यान रखे, जिंदगी में ध्यान रखो कि कोई भी काम हो, कोई भी, हम तो बार बार कहते हैं कि जहां सत्संग चल रही है आप सत्संग में बिन बुलाए चले जाओ।
वहां पे ऐसे मत देखो कि मेरी जाति का नहीं है, मेरे परिवार का नहीं है, मैंने फोन नहीं करियो, मारे पत्रिका नहीं भेजी। भाई थारी मर्जी रहे तो बटे भोजन प्रसाद करो, ये अटर स्वाद थारी मर्जी रहे तो लेवो, और स्वाद तो ले सको। भाई इसका दरवाजा ही अलग है, आने जाने का रास्ता ही अलग है। अब देखो मैं बोल रहा हूं तो एक काम करो, कान कर दो बंद, पचे मुंड भाड़ो तो घणी हुनी तो रहे तो नहीं महाराज, नहीं सुन पाओगे। इसलिए कहीं पे भी सत्संग चली, बिना विवेक सत्संग न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। भगवान की कृपा बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता महाराज। तो जाओ तो टाबर बनन चावनो। महाराज कोई सेठ थे, सेठ अटे कोई नौकर काम करते हो, थोड़ा चटपटो मतलब खावनो थोड़ा शौक ज्यादा ही हो, बादाम आओ तो ही हाले, लड्डू हो तो ही हाले, चॉकलेट आओ तो ही मतलब हाले। अब सेठ भी ने कहो कि जा बाजार में से शक्कर लेके आ, और ध्यान रख एक दानो ही तोल में कम पड़ गो तो थारे एक दिन री तड़का काट लो। तब महाराज खावनो तो घणो ही मूंड बनियो, पर लारे याद आयो कि तड़का कटन वाली है, तो वो कहीं करियो घणी हाव चेती लयो भाई के कम नहीं पड़ जावे, तनखा जावेला, पर डर रे में नहीं भाई, बिना प्रीत नहीं है। अभी महाराज वो जावे पर बिना कर्म ही साथ नहीं दे महाराज। जैसे ही वो गया नदी आई, और नदी रे बीच में जाओ तो नदी में रेवे रेत, और रेत रे ढगला करने गयो, और बिने में प्लास्टिक अगली थैली फाट गई, अब पूरी शक्कर पड़ गई रेती में। अब अंदाज लगाओ महाराज, रेती में शक्कर पड़ी ओड़ी भेड़ी करनी दोरी गणी वसरी बात नहीं है, ऊपर ऊपर तो ले ली, परंतु वे माय मिलगा अब बेकी कर काटे। अब वो टेंशन में पड़ गो, काटा कितनी तनखा जाई, जितने हाथियों रो झुंड आयो, वो कहो रे भाई रोवे की करे के भाई तो इतो हो 50-60 है नहीं लेवल में हो, आप मजबूत हो, आप मेरी सहायता कर सकते हो क्या? हाथियों ने बोला 2 मिनट के अंदर तुम्हारी सहायता हो जाएगी। क्या कई करनो, क्या शक्कर अटे पड़ गई रेत में, इन्हें भेड़ी करन मने देवनी एक एक दानो। हाथी के इन्हें उड़ानी रहे तो क्या दे, एक ही अड़ी फूंक मारू जो को शक्कर ने रेती है गायब। अब भेड़ी मारू नहीं रे भाई सकती है। जब आप किसका काम बिगाड़ना ही नहीं चाहते तो आपको माला फेरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पण कई करो महाराज, अब मारवाड़ी हो आटी खावण में नंबर 1, और मारवाड़ी आटी खजावे नहीं पछे महाराज किने भजियो नहीं निकले पासी। अब तो ताको राखो महाराज, तो ध्यान रखो कटे कोई भी काम रेवे उठे टांग मत फसाओ। सबसे बड़ी बीमारी कहीं है कि मने कहीं पूछियो ले अब भैरो पूछ लो तू ही पकड़ ठीड़िया फिर ला मेड़ो दे बुई कर, कुछ मिलने वाला नहीं है महाराज उसको। खाली टांग फसाओ ना फसाओ में वारो इनो जीवन बर्बाद हो जाए। एक ध्यान रखो, जीवन में अच्छे काम हर कोई नहीं कर सकता, बुरे काम में तो लोगों की बात ज्यादा रुचि होती है, पर कोई अच्छा काम करना वश की, वो कोई पूर्व जन्म का कोई अच्छे कर्म होते हैं ना, तब जाके महाराज अच्छे काम होते हैं। तो कठी काम पड़े टाबर बुलाने वास्ते आवे तो प्रेम हो जयजो परा के भाई भूल गए है टाबर आयो बुलाने के कहीं करो बेटा तू हाल मैं आयो 2 मिनट में। ये तो ज्ञानी पुरुष की बात करता हूँ, विवेक की पुरुष की बात करता हूँ, जो भगवान का भक्त है उसकी बात करता हूँ, क्योंकि वो बड़ा कभी बनता ही नहीं, वो हमेशा छोटा रहता है। अब महाराज अच्छे आदमी की बात तो वो तो आ जाएगा, अब बुरा आदमी क्या करेगा महाराज? जैसे ही कोई आदमी बुलावन वास्ते जावे तो वो कहीं के नहीं आऊं सा थारे जाने जीव कर दो, मारी कहीं जरूरत है बटे, इन्हें तो कुल मिलान हलवा में लूण नेकणो बस दूजू की को नहीं के बेटा हीरो खजी अपने लूण री थैली ताको राखो। बणियोड़ा काम ने बिगाड़ना ये शैतान का काम होता है। जिन्नो खराब नक्षत्र में जन्म रह जावे बिना हाथों अच्छो काम कभी रह नहीं सके, वो चावे तो ही नहीं रह सके, या तो वाणी से बिगाड़ देगा या अपनी आदतों से बिगाड़ देगा, या तो एडो शब्द बोली बड़ियोड़ा काम में एक शब्द एडो बोली सा पूरो चौपट कर दी, लायनो लगा दी, हुकोड़ा चारा में बड़ो तूड़ी फेंक दे, पिंठा लीला चारा में तो बायदी लगे को नहीं, अबे बॉन बट हुक का पूरा जो बट बीड़ी फेंक दे या तूड़ी फेंक दे जो वो लायनो लगा दे।
बणियोड़ा काम ने मत बिगाड़ो भाई, थान राम जी कदी भलो नहीं करे, ईश्वर कदी भलो नहीं करे। अब महाराज अच्छो आदमी कहीं करियो गयो और बुरो आदमी नहीं आवे, मैंने कहीं पूछो न्यू है पछे परिवार या गांव रा 4-5 पंचों ने भेजे के जाओ भाई पूरा गांव रो काम अटकियोड़ो पड़ियो है, पूरा समाज रो काम अटकियोड़ो पड़ियो है और फलाण जी ने लाने ही पड़ी। पछे गांव रा 5 पंच जावे और विने हथा जोड़ी करे, विने पगे पड़े, इन पाग ने पगों में रखावे, पछे वो दोरो दोरो आवे, विने मिनक मती जानजो महाराज वो तो है गांव रो ओंकल पाडो। सीधो ने 60 हिसाब पाडा रे 5 आदमी सीजे थाय के धारे है कोनी वो पाडो है समझ में आ रही नहीं है। ये पाडा रा लखन वाला रेवे ने वे ना तो खावे अड़वा उबा खेत में ना खाए न खावन दे। अरे जिंदगी को ऐसा बना लो, ऐसा बना लो कि जिंदगी में अपो किनो इस कौम नहीं बिगाड़ो भाई। इतरो इस गणो कि थो करियो जको सही है, थो करियो जको सही है। वो तो है भोलारा शब्द और डैड होशियार बस किन की कानून काटी यूं थोड़ी रेवेन, यूं करनो चीजें, यूं करनो न है महाराज। कटी देख जो लिखियोड़ो मिली दीवाल माते कहीं कहीं भोला रे भगवान लिखियोड़ो मिली, आपने कायदेसर लिखियोड़ो मिली भोला रे, क्योंकि इनमें मन में काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, निंदा नहीं, कुछ भी नहीं। आप करियो जो कोई अपने देसी भाषा में के राणा जी के जटी उदयपुर भोलो भड़ जावे और महाराज डैड होशियार, ये समस्या महाराज। तो जिंदगी में ध्यान रखो, अरे मिन्नक बनो तो बेटे रे बापो एड़ा बन जाओ कि महाराज थारा दुश्मन नहीं रोवणो आवे थारे माथे। जब दुनिया छोड़ दो तो वही एक खुणा में मुंडो करन के रे भाई जीवियो जिते दुख मैं दियो विने पर बंदे उसने मेरे को कभी तकलीफ नहीं दी। जीना उसी का नाम है महाराज। आखी उम्र वही धंधो करो, टांग फसाओ नो, वही काम करो कि कटे काम बनतो रे, कोई शुभ कार्य रेवे तो महाराज की आशीर्वाद देनो टाबरों ने जाओ बेटा तुम करो, या आशीर्वाद हमारा साथ में, तो महाराज कितो बढ़िया रह जाए। किसी की आदत होती है, कोई गांव रे माने आदमी रहतो विने बिगाड़ो नहीं करतो तो रात रा नींद नहीं आती, गैस बन जातो विने। अब महाराज कटे हगई हगपण रहती विने ठा पड़ जाती कि इन्हें छोरारी आज हगई है और छोरी वाला देखने वास्ते आया है और इन्हें रिश्तो पक्को होवन वालो है और मैं बैठो और पक्को रह जाए महाराज, ये हो नहीं सकता। अब वो जाओ तो मेहमानों रामा सामा कर तो और पायड़े बैठ तो मीठी बातों कर तो और विने ठाए के मामलो होवे जिते बोलनो नहीं है महाराज। बढ़िया वही भेड़ो जीम तो हलवो जीमियो, हीरो जीम गो, बढ़िया देसी घी जीम गो और मीठी मीठी बातों करी और जीमिया पछे चढ़ू करिया पछे बड़ी प्रेम उच्चा पानी पीन, बढ़िया बीड़ी हीड़ी पीन पछे कहतो सा के बहुत बढ़िया काम करियो राम जी थोरो भलो करे। देखो की तो मीठू बोले बहुत बढ़िया करियो सा गिनाए तो आप हटे अपनी बेटी ने दीदी बहुत होरी रे वाला थोड़ी छोरी और इन छोरे री मैं गारंटी लूं कहीं कहीं अबे देखो तोरण मोंदे देखी कहीं के इन छोरे री मैं गारंटी लूं। पहला बहुत दारूडियो है तो अने रोतो ही फिरतो टको एक ही नहीं कमा पड़ा, अबे मैं गारंटी लूं अबे वो धंधे लाग जाए इनी हगई रहेगी नहीं। महाराज बापड़ा गिरना फांसा ही नहीं आया, बेटो हलवो वीनो खाई गो मामलो बनाई दियो खाए पी अने पछे क्यों के सा आदरे बाद में रो तो नहीं फिरे और दारू ही नहीं पिए, इनी गारंटी मैं लूं, ये परिवार वाला नहीं ले तो करियो मैं इन छोरा की गारंटी ले सकूं, एडी गारंटी लियो गिनाए तो पास ही नहीं आवन दिया। वारे 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 अमावसरा कैसे कैसे लोग होते गंदे। अरे भाई किने काम बन रियो तो बटे अपने चुप रहनो, किनो काम बने तो मैं तो कहूं लाली बाई ने कहनो कि थोड़ी चुप रह जा भाई, तू बोलेला तो अटे काम बिगड़ेला। तो ये ध्यान चुप रहना भी बहुत बड़ी तपस्या साहब। कोई चुप रहे नहीं बने थोड़ा काम में बिना घणी री आवे तो बट नहीं जानो घरे बढ़िया पंखो चालू कर थोड़े दिन हुई जानो कि मैं बोल लियो नहीं न गांव रो काम बिगड़ियो नहीं, मैं बोल लियो नहीं और समाज रो काम बिगड़ियो नहीं, तो इन कर तो बढ़िया हुई जानो महाराज। नींद लो 2.5 घंटा पाछा फ्रेश वेन आनो अन के પછી કોઈ કણ હુદર को सा हां आप नहीं रहता जण हुદર को बढ़िया रियो। हां आप रहता तो शायद वो तोरण माते घोड़ो जाओ तो बींद जाओ तो बेटो लारे घोड़ी रे सुमटियो पर देतो पिंटाए बींद ने हेटो नेकणो किकर भी करन, ये कारण होता महाराज।
चलो हम भगवान की भक्ति में चलते, अरे दीवाने बन जाओ महाराज, ऐसे धार्मिक कार्य करते रहो, अच्छे काम करते रहो, बढ़िया काम करते रहो, भगवान राम जी महाराज खूब भलो करिए। और एक ध्यान लिख देना अपनी दीवार पे, जो जो लोग ओंटियो खावे नहीं, जो जो लोग ओंटियो खावे नहीं महाराज, मुंडा माते विन लोग मिंटा बोले पण लारे तो कहीं के हे भगवान और निवड़े गांव में तो कटे मारे शांति रेवे, नहीं तो आज रेवे ने कोई मुंडा के घणे के बार राम राम पण माए कहे के निवड़ो देन मीठे, क्योंकि हुकड़ो ठूटो न तो पोनड़ा काटे और न घर में कदी न कदी अनजान में भसड़ो खा जाया करो। तो चलो भगवान की भक्ति रे माने चलो। भगवान अब गुरु महाराज पधारे, भगवान पधारे हैं, ये बहुत अच्छी जगह है महाराज, इन्होंने जगह ली है, बहुत पवित्र जगह है, बहुत अच्छी जगह है। और कहते हैं सत्संग करने से करोड़ यज्ञों का फल मिलता है नहीं? तपस्या वर्ष 1000 की, सत्संग फल एक, तो भी वारी बराबर नहीं कर सके सुखदेव महाराज ने किना विवेक। सुखदेव जी महाराज इस सत्संग का भाव समझा रहे कि जब सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे राजा परीक्षित को, भागवत सुना रहे, उस वक्त में देवता आके लाइन में खड़े रहते हैं और सुखदेव जी महाराज को कहते हैं, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, आप ये अमृत कलश ले लीजिए और इस संसार को अमृत पिला दीजिए, पर ये सत्संग रूपी वचन है, ये अमृत हम देवताओं को पिला दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया कि अमृत से भी महंगी सत्संग होती है, इसलिए माँ प्रसाद देवों ने दुर्लभ संत सदाई पावे। महाराज अपना भाग देखो, अपो हरि कथा कर सको, भगवान की भक्ति कर सको, भगवान की भक्ति में नाच सको। देवताओं को ये नहीं मिलता महाराज, नहीं मिलता। देवता भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, भगवान की कथा नहीं सुन सकते, भागवत नहीं सुन सकते, ये सत्संग नहीं सुन सकते। माँ प्रसाद देवों ने दुर्लभ संत सदाई पावे, दुष्ट जीव दुर्गतरा भारा मिथ्या जन्म गमावे, अरे भाग ज्यारे संत पावना आवे, द्वार कथा सत्संगत करके रिली मिली मंगल गावे, भाग ज्यारे संत पावना आवे। तो महाराज एक ध्यान, सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे, कौन थे सुखदेव जी महाराज? आप सब लोग जानते हो, जो भागवत सुनते हैं, भगवान की जो प्रति आस्था रखते हैं, वो सारे लोग जानते हैं। कहते हैं कि भगवान महादेव और माँ पार्वती जी बैठे हैं कैलाश पे, आनंद ले रहे, तपस्या में लीन, और नारद जी जावे, और नारद जी जाते ही बोले कि डोकरा डोकरी रे प्रेम जोरदार है, और जब तक यहाँ बीच में लड़ाई नहीं लगाऊं तो मारो नाम ही नारद नहीं है। नारद मतलब मनो प्लान रद रेविच को नहीं, जो बोल दिया सब बोल दिया। अब एक महादेव जी आप तपस्या में लीन, माँ पार्वती ने कहो कि माते कि हाँ गुरुदेव, कि एक बात बताओ, महादेव जी थोने कभी मनरी बात करे कि नहीं करे, थोड़े मुंडा के हाथ बोले कि नहीं बोले? तो माँ पार्वती ने बोला, देवादिदेव महादेव कभी झूठ बोलते ही नहीं है, और जो सारी बातें होती है मुझे सारी बातें सुना लेती है। के माँ कटे भोला पंडी बात करो, अरे डोकरो घनी बातों छुपावे, के थोने कहीं ठा के मने पक्की ठा के एक काम कर जो, मने एक बात रो उत्तर दे दो, एक गला में जो मुंडों की माला है, ये मुंडा किना है, ये माता किना है, कभी बताया था ने? पार्वती जी बोले, ये तो सच है, मेरे को कभी नहीं बताया। तो पूछो नहीं है किना है, बड़े के मनरी बात सब बतावे, अना माला रोज पेरियोड़ी फिरे, तो पछे बतावे क्यों नहीं? तो महाराज पार्वती जी थोड़ो अटपटा लगा, डोकरो किन की छुपावे मारो। तब महाराज लाइनो लगा दियो। अब आए शिव जी तो ठंडाए के घर में देवी रूठी खोटी। अब महादेव जी ने बोला कुछ न कुछ घोटाला है, डायरेक्ट ही पूछियो कि कहीं नारद जी आया हटे? तो माँ पार्वती बोली कि हाँ, कि जने कौम बनाई दियो। तो पक्को ही जो तो नारद जी आई तो किन की तो उन तो करी, तो उन्हें शांति मिली। तो बता दो अब क्यों रूठे हो, डायरेक्ट बोल दो कि मने आ चीज बताओ, ए नरमुंडा किना है, ए माता किना थारे गला में? क्यों देवी, आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, और आज आपने पूछा है, अने मने ठाए चाबी बटू भरीज की है, और अबे आ चाबी जब तक बताऊं को नहीं जब तक शांति। देवी ये सब आपके मुंड है, जब जब आपने अपना शरीर का त्याग किया, जब तक आपकी मौत आई है, मृत्यु हुई है, तब तक मैंने आपकी मुंडी को लेके मेरे गले में धारण कर लिया है। मां पार्वती जी हंसने लगी, अबे झूठ, ओए हड़ाहड़ झूठ, खाली मैं ही मरी, सिर्फ मैं ही मरी, तो मरिया ही को नहीं, मैं कैसे मान लूं सिर्फ मेरी मौत हुई, आपकी कभी मौत ही नहीं हुई? तो महादेव जी ने बोला कि मैं अमर कथा सुन चुका हूं, और अमर कथा सुनने वाला कभी मरता नहीं है।
तो माँ परप्ता ने बोला मुझे क्यों नहीं सुनाई कि आप एडो मौको दियो ही कटे। मैं जब जब सुनाने की कोशिश करता आप कोई न कोई बहाना निकाल देती। आज मारे ओ काम है, आज मारे ओ काम है, आज मैंने नींद आवे, तो मैं कैसे सुना सकता। ए फटफटिया क्यों गुल्फी बेचे रहा था। तो महाराज माँ पार्वता जी ने बोला कि अब आप सुनाओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तो भोलेनाथ ने बोला जाओ पूरे कैलाश पर्वत पे अनाउंस कर दो कि 12-12 कोस दूर में कोई जीव जंतु बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ हम दोनों, कोई नहीं होना चाहिए यहाँ पे। माँ पार्वता ने आवाज लगा दी, सारे जीव जंतु पक्षी वगैरह वगैरह सारे दूर चले जाओ, ये भोलेनाथ का आदेश है। सारे पक्षी उड़ गए। एक तोती थी गर्भवती और अंडा देने की तैयारी कर रही थी और परवश पीड़ा हो गई। तो वो जैसे उड़ने की तैयारी हुई तो महाराज वो अंडा दे दिया और तोती चली गई। अब माँ पार्वती ने बोला कि ये तो अंडा है, ये क्या करेगा, ये तो पड़ा रहने दो इसको बेचारे को। अब देखिए माँ पार्वती को एक चीज बात बोली कि हे देवी हुकारो बंद रेवेला तो कथा भंग हो जावेला। हुकारो बंद नहीं रहना चाहिए। मैं जैसे बोलूं हुकारो चालू रख जे और मैं मेरे ध्यान में बैठा हूं आंखें बंद करके, तो हुकारो चालू रखेला तेरी कथा चालू रहेगी, नहीं तो कथा बीच में बंद हो सकती है। माँ पार्वती ने बोला हाँ अभी क्या है महादेव जी, भोलेनाथ आंखें बंद करके ध्यान मगन होके श्रीमद् भागवत कथा का कथन कर रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं। और सुनते 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 माँ पार्वती इतने आनंद में चली गई कि महाराज नींद आ गई। अब नींद आ गई, हुकारो बंद हो गयो। अटिन ने कथा सुनता सुनता वो अंडे का सेक हो गया और अंडा पक गया, बच्चा प्रकट हो गया। उस बच्चे ने विचार किया कि माँ तो सो गई है, अगर हुकारो बंद रही हो तो माँ जी आंखें खुल जाई, और आंखें खुलेला तो क्रोध आवेला, और क्रोध आवेला तो कोई न कोई अनहोनी हो सके। तो वो बिछड़ो कहीं क्यों बिछियो कहीं करियो, वो हुकारो देवनो स्टार्ट कर दियो। कथा संपूर्ण हुई और जय से जय बोली। एकदम माँ पार्वती जी उठे और बोले भोलेनाथ क्या हुआ, क्या हुआ मतलब, क्या हुआ मतलब ठंडा को नहीं, नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं है। अरे तो आप कहाँ थे, मैं तो सो रही थी, कथा नहीं सुनी, नहीं अब थोड़ी घुनी ना अपन तो मौज आएगी, अब तो हुई क्या। भोलेनाथ ने बोला ये कथा सुनी किसने और हुकारो कौन दियो। जैसे ही पीछे देखे तो बच्चा बड़ा हो चुका था। महादेव जी के बेटो चोरी कथा सुनी, अब तेरी मौत निश्चित, दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। महादेव जी की ओर पार्वती रुक जा, पहले इन्हें निवेड़ दूं। अमर कथा सुन ली। अब भागते भागते 3 लोक में भाग गए महाराज। वो भी डरा नहीं, भागता रहा। महादेव जी भागते रहे। लास्ट में उसने बोला कि बचने रो एक ही तरीका है, क्योंकि महादेव जी स्त्री पे हाथ उठाते नहीं है। ये देखो यहाँ पे कथन आता है जोरदार, जो सच में इंसान होता है, जो सच में मर्द होता है, स्त्री को कभी गाली गलौज नहीं देता, स्त्री पे कभी अविश्वास नहीं करता, और स्त्री को कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता, और कभी गुस्सा नहीं करता, और कभी मारपीट नहीं करता। सच में वो इंसान है, नहीं तो इंसान की कैटेगरी से बहुत दूर चला जाता है। बात बात पे माता बहनों को डांटना, आपको पता है जो पत्नी को डांटता उसका शुक्र ग्रह खराब हो जाता है, और जिसका शुक्र ग्रह खराब होता है उसकी दशाएं बिगड़ जाती है महाराज। ये ध्यान रखना लाइफ में, ये कमजोर नहीं, इनको जितनी डांटोगे आपके शुक्र ग्रह खराब होता जाएगा। और प्रयोग द्वारा सिद्ध कर लो, मैं क्या बोलूंगा, आप प्रमाण है कर लीजिए, डांट के देखो इनको, थोड़े कोई न कोई घर में नुकसान आई। जब जब आपने इनके ऊपर अविश्वास किया है, जब जब आपने अपशब्दों का प्रयोग किया है, जब जब आपने इनको डांटा है, फटकारा है, गाली गलौज की है, आपके घर में कोई न कोई नुकसान आया है महाराज। आप अपनी जिंदगी में डायरी लिख देना कि जब जब मेरे बीच में क्लेश हुआ, ये हुआ है, तो मेरे घर में कोई न कोई नुकसान जरूर आया। आप लिख देना अपने जीवन को, क्योंकि शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता महाराज। शास्त्र में जो लिखा है सत्य होता है। तो महाराज अब तोता भागता भागता इधर व्यास की पत्नी जैसे ऋतु स्नान करके जैसे बाल संवारी उबासी ली, वो तोतो की हमें मुंह से प्रवेश करके गर्भ स्थान में जाके बैठ गया कि अब सेफ हूं। अब महादेव जी को महादेव जी रा कई रूप आ जावे तो अटे मने कोई खतरो नहीं है। अब भोलेनाथ बाहर खड़े रहे कि बेटा कदी न कदी बाहर आई, तो कदी न कदी तो। अब भोलेनाथ व्यास जी महाराज की कुटिया के बाहर खड़े हैं।
महाराज व्यास जी महाराज आए, प्रणाम किया, हे भोलेनाथ, हे दीनदयाल, हे देवादिदेव महादेव, अरे वर्षों बीत गए मुझे तपस्या करते करते, आपने एक पल भी दर्शन नहीं दिए, आज मेरी कुटिया पे आप खड़े हो। महादेव के दुखी रीड़ो आयो कि क्या हुआ आपको? कि महाराज चोरी वेगी सा जने के बाबोरी चोरी वे, कोई राकोड़ो लेगो, बड़ तो बड़ी तो लेगो, भोंगरो वो घोटनाड़ो लेगो, थारे चोरी वेन वे कहीं है, कहीं थारे कने अंबर ओडना भूमि पतना बीच मसाना सोई, अरे भूत पलित्रा कोई शंका नहीं हसे नहीं रोई, फकीरी निर्भय पड़ा निर्मोय, लोक लाज कुल कारण खोए। आप कने है कहीं जो को चोरी कर दे? बोला व्यास जी आप नहीं समझोगे, मैं बड़ा दुखी हूं, और इतना दुखी हूं कि वो जैसे ही बाहर आएगा उसको मैं मार दूंगा। अरे कौन? तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जाके बैठ गया है। अरे कौन? के वो सुख। ठीक है, अब आपने महादेव जी, मैंने सुना कि महादेव बोले, सच में तुम बोले हो? कि वो कैसे? महादेव जी बोले मैं इतना भोला नहीं हूं कि भोला जने तो इतना ओंटा काट आओ, इतना लारे दौड़ आओ। आपने अभी क्या बोला? अमर कथा सुन ली। क्या हाँ, आपको पता है अमर कथा सुनने वाला कभी मरता नहीं है? क्या हाँ, तो बस लाल लाल क्यों पड़िया? थारू मरण वाला तो है को नहीं वो? महादेव जी के वो तो याद ही नहीं आयो मने, वो याद आयो तो तुम्हारी एनर्जी खत्म नहीं करते कि तो अमर कथा सुन चुका है, अब ये मरने वाला तो किससे है नहीं, और यूं लारे दौड़ियो। चले महादेव जी ने उसको बच्चे को बोला बेटा बाहर आजा, अब तुझे कोई खतरा नहीं है। तो उसने बोला नहीं मैं बाहर नहीं होगा। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु आए और मेरे को वचन दे कि उसकी माया का कोई प्रभाव मेरे पे नहीं पड़ना चाहिए, तो मैं बाहर आऊंगा। 12 वर्ष बीत गए महाराज गर्भ में। सुखदेव नाम क्यों पड़ा? क्योंकि माँ को गर्भ में रहते हुए भी दुख नहीं दिया। सुख देव, माँ को भी तकलीफ नहीं दी, माँ को पता ही नहीं चलने दिया कि मैं 12 वर्ष का हो चुका हूँ गर्भ में। और जैसे ही फिर भगवान श्री नारायण आते, उनको वचन देते कि मेरी माया का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आप जन्म ले सकते हो। और जैसे ही उन्होंने जन्म लिया और वो रवाना हो गई महाराज, ना इधर देखा ना इधर देखा, माँ की तरफ देखा नहीं, घर की तरफ देखा नहीं, पापा की तरफ देखा नहीं, कहीं नहीं देखा। व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ रहे, हे बेटा, तो आगे से आवाज रही, कौन बेटा कौन बाप, किसकी बात कर रहे हो आप? क्योंकि माया का प्रभाव तो था नहीं ऊपर। कौन बेटा, किसकी बात कर रहे हो? अब व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ रहे हो। अरे कहाँ जा रहा है? कि जो करने के लिए आया हूँ दुनिया में वो करने जा रहा हूँ, मैं दुनिया में नहीं आया इसलिए। अब जाते जाते महाराज आगे एक सरोवर आता है, तो सुखदेव जी महाराज तो 12-15 साल के हो गए थे, जन्म होती उन्होंने अपने ओरिजिनल रूप को धारण कर दिया। और जैसे गए सरोवर में, कुछ माताएं बहनें कुछ स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होके, तो सुखदेव जी महाराज निकले, सारी बिन वस्त्र खड़ी है, बिंदास खड़ी है। सुखदेव जी के भी कपड़े पहने नहीं थे, उनको भी कपड़े पहने नहीं थे, तो वो बिंदास खड़ी है। वो चले गए, देखा ही नहीं उनकी तरफ, और देखा तो कोई प्रभाव नहीं। अब जैसे ही वो गई तो पीछे व्यास जी महाराज आए, और जैसे व्यास जी महाराज आए सारी स्त्रियों दौड़ दौड़ के अपने तन को कपड़ों से ढक दिया। तो व्यास जी महाराज ने बोला, वहां पे प्रश्न किया कि हे देवियों, जब मेरा 18 साल का यौवन एक लड़का गया, उस वक्त में आपको शर्म आई नहीं? बिल्कुल, आपने बिना कपड़ों इनके सामने खड़ी रह गई है ना, और वो भी तुम्हारे सामने बिना कपड़ों निकल गया, कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा। और आप मेरे सामने, मैं तो तुम्हारे बाप के जैसा हूँ, दादा का जैसा हूँ, मेरे सामने कपड़े पहन के क्या करोगे? तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि हे व्यास जी महाराज, हम आपसे वंदन करते हैं कि आपका जो बेटा गया ना, उसको तो पता ही नहीं है कि लुगई कुण वे मिन कुण वे। भाई औरत किसे कहते हैं और मर्द किसे कहते हैं? आपरा बेटा तो ठाईज कोने, और जिन्हें ठा कोने उन्हें हमें कपड़ा पहने और कई वक्त रखे महाराज। ये तो ठा पड़े जने कपड़ा पहनने पर, नैनो टाबर रहे, छोटा सा टाबर जो बच्चा समझता ही नहीं है, उसके सामने कपड़े पहनो या ना पहनो, उसको क्या लेना देना भाई? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अब उन्होंने बोला कि आपके बेटे पे माया ने कोई प्रभाव नहीं डाला, इसलिए हमारे को उससे कोई लेन देना नहीं, आपके बच्चे को पता ही नहीं है। तब जाके व्यास जी महाराज समझ गए कि ये बच्चा कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, ये कोई महान विद्वान आत्मा है। तो ये ध्यान रखो। सुखदेव जी महाराज ने बोला एक पल की अगर सत्संग मिल जाए तो भी हमारे करोड़ों जन्म के पाप खत्म हो जाते। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए महादेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की। हरि
भारी तोल लियो जुग संसार, सतगुरु बिना सोजी नहीं, अरे सोजी तब घट माये, गजब मकीरा खेतरी भाई चिड़िया ने गमनाए। भाई मकीरा खेत में अगर चिड़िया जावे तो वे पाची भूखी आवे। कारण कहीं है, उन्होंने ठा कोने कि इन पत्तारे मायने दाना है, उनको पता नहीं है महाराज, इसलिए वो जाती है बेचारी भूखी वापस आती है। उसी प्रकार ये खेत है, सत्संग रूपी खेत, ज्ञानी आवे तो उन्होंने ठाए कि शब्द रे मायने कोई न कोई राज है, वो राज जान लेता है, और अज्ञानी आवे उन शब्द उसको बोझ लगते महाराज, परेशान हो जाता, वो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि शब्दों के अंदर वो कभी गया नहीं है। इसलिए कहते शब्दा मरिया मर गया, शब्दा छोड़ियो राज, और जे जे शब्द विचारिया ज्यादा स्वर्गीय काज। बोलिए भगत वत्सल भगवान की, उमापति महादेव की। एक बात का ध्यान रखना कि किसी को भी अगर घुटनों का दर्द है, जॉइंट का दर्द है, या गर्दन का दर्द है, या कमर का दर्द है, छोटी सी दवा आपके सारे बॉडी पेन को खत्म कर सकती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्रमाण कर लेना। ये जो भाटारी ऊँकली आवे ने कहीं कह भी नहीं आप नहीं छोटी वाली हनुमान दोस्तों भाटा वाला, हाँ जो भी रहे कहीं खल्ड, चलो आज से मैं भी खल्ड ही बोलूंगा, नव नाम मिलियो आगो भाई, मुझे तो पता नहीं है, मोरे तो कहीं क्या कम से हमारा हनुमान दस्त तो कह रहे। चलो चलो जाओ, बढ़िया बढ़िया, जो है जो कोई छोकरा तो 4-5 ले लेना। उन सब में एक में सरसों का तेल भर देना, एक में अरंडी का तेल भर देना, एक में मूंगफली का तेल भर देना, और एक में तिल्ली का तेल भरना, और रख लो। 5-7 दिन बाद में देखना सारे जो बर्तन है ना वो नीचे से सूखे मिलेंगे, और जिसमें तिल्ली का तेल डाला वो नीचे से पूरा गीला हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इनो मतलब कहीं है समझिया कदी? तिल्ली रा तेल में वह ताकत रिया करे जो भाटा ने फोड़ दिया करे महाराज, भाटा ने चीर प्रवेश कर दिया करे। तो इसका मतलब है कि भाटा ने वहां चीर देता तो बापड़ी चामड़ी है, तो अगर यहां लगाएंगे तो जरूर जाएगा अंदर। समझ में आ रही नहीं आ रही? जहां जहां दर्द हो रहा है, आपके कमर में दर्द हो रहा है, कमर में मालिश करो तिल के तेल से। अगर यहाँ दर्द होता है यहाँ करो। 5-7 दिन 10 दिन करके देखो। जिसके घुटनों में आवाज आती है ना सब कट कट की आवाज, वो एक 15 दिन मालिश करके देखो, आवाज आनी बंद हो जाएगी, चिकनाहट आ जाएगी घुटनों में। पचदोरा घना बेवीजे नहीं, घना हो रहा बैठो, घना हो रहा हाली जी। सुबह में रोटी खाया बाद में इतु सु चूनो लेवनो और खावे तमाकू रहते और पानी रे साथे पी जाओ। कमर दर्द कदी नहीं रहे, जॉइंट दर्द कदी नहीं रहे। सामना 5 ग्राम मेथी, 5 ग्राम हल्दी, 5 ग्राम कालो गुड़, यहाँ सब में पानी माने उकाल अनमा लेपी बनाने पछे लगावनी। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत नहीं बहुत अच्छी बात, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और कई लोगों को बहुत सारी बीमारियां, मतलब बहुत सारी नहीं, बहुत सारी बीमारी आती नहीं है साहब। मैं छोटी सी बात कहता, तो बीमारी आती नहीं, बीमारी को हम खरीद के लाते हैं। तो बाजार में जान बीड़ी कौन लायो? बीड़ी आप ही लाया कि लाओ सब 20 रुपए की बीमारी दे दे यार। पूरी रात मैं तो हूं को नहीं, पर पड़ोसी हो जावे जना तो बीड़ी पीन खोटी रही हो। गंदी गंदी चीजें लेके आते हैं, शरीर को देते हैं। एक छोटी सी बात है, आप रे जो घर रेवे, आप घर बनाओ, बंगलो बनाओ, उन बंगला रे मायने बढ़िया बनायो, ओपनिंग करी, होम करियो, अने कोई बाल्टी भरन लाइन कचरो डाले मायने, तो इन्हें आप लड़ाई करो नहीं करो? पर माए तो छोड़ दो, बारी नहीं नौकर दो हमी के धंधी के कोनी अटे कटे कचरो नहीं के भाई अटे मिनक रेवे अने तो रिव्यू खर्च करियो। महाराज जो बंगला ईट पत्थर चूने से बना उन्हें आप गंदो नहीं करन देवो तो ओ बंगलो वाह भाई वाह।
बंगला जब बनाया महाराज, जब में नारायण बोली, जब में परमेश्वर बोले। वो बंगलो तो को बोले नहीं, वो बंगलो बोलिया करे महाराज। 5 तत्व की ईट बनाई, त्रिगुण का घारा, सतीश और सेज बनाई, चेतन है सजारा। अरे बंगला अजब बनाया महाराज, जामे नारायण बोले। एक 9 महीने के अंदर इस बंगले की रचना की गई महाराज। एक पानी की बूंद से इस बंगले को बनाया गया और 9 महीने के अंदर इसकी रचना हो गई। एक तो देवियों आपसे प्रार्थना है, जब कोई मेहमान आए ना घर पे तो रिया बड़न रोटी नहीं बनावे, गुस्सा करके मत बनाओ। गुस्सा करके बनाते हो ना, सारा पुण्य खत्म हो जाता है। हो सकता है मेरे प्रभु आए हो किस रूप में, कोई नहीं जानता, और जिन दिन भगवान आवे उन दिन ही जो अपन गुस्सा आवे, ये ध्यान रखना। कई माता बहनें बहुत अच्छी होती है, पतिदेव से मेहमान बात करते तब तक भोजन प्रसाद रेडी कर देती, पूछती नहीं है, बुझी को नहीं वहां। અને કોઈ કોઈ 10 વળી ટાબર ને જા મહેમાન પૂછ જી મો કઈ તો થા કે જી મો કઈ મહેમાન के धाप्योड़ा माने पूछनो कही मेहमान आई के तो ले जितो छोको फर्ज बनता है इनका, पर क्या करे महाराज। देवियों अगर आपको आलस बहुत आता है तो मेरे पास एक दवा है। कई कई देवियों को इतना आलस आता है बस सो जाऊं, बस बॉडी पेन होता है। सच में इनको बॉडी पेन ज्यादा होता है, क्यों कारण घर रो काम करना बाद दोरो घणो बहुत दोरो। अब 2 दिन करन दे जो तो थोड़ा टावर ही नहीं आवे। सिर्फ 2 दिन घर का काम करके देख लो, झाड़ू निकालना, बर्तन धोना, वो करनो सिर्फ 2 दिन के लिए। पछे तो ठा पड़ी कई लोग के आखो दिन घरे कई करे, हाँ के डांस करू दूजू कई को नहीं। हाँ ऑटोमेटिक नाचनो आवे मने। काम छोटा सा है महाराज, बहुत बड़ा काम है। घर रो काम इतना जोरदार है। मैं आपने बताऊं, जैसे मेहमान आए हमारे और हमने डायरेक्ट बोल दिया 2 कप चाय बनाई जो, कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड में बोल दियो, उसको कितना टाइम बिगड़ेगा। वो चाय बनाएगी, कप प्लेट बिगड़ेंगे, तपेली बिगड़ी, जरियो बिगड़ी, सब बिगड़ी, उन्हें धोना पड़े। सिर्फ 2 सेकंड हमारा बोलना हुआ और उनको आधा घंटा चाहिए। ये ध्यान रखो। तो इनकी कदर करो भाई, ये घर की देवी है। मंदिर तो थोड़ा मोटो बनाई दियो, અને મારી મૂર્તિ ની વેત તો કઈ ગામરો મંદિર આ બંગલો તો ઘણો મોટો બનાવી દિયો અને માયને આ શક્તિ ની રહેત તો બંગલો લાગે જાણે यूं અટપટો અને यूं भी थोड़ा ठानी पड़े। मैं प्रमाण बताऊं, आखो दिन थो काम करो, गांव को मित्रों करो, कटी जावो, पण सामरा घरे जावो और आधा घंटा तक आप देखो बेटा बेटी सब कुछ घर पे, बिदनी घर पे, बेटो घरे, पोता पोती सब घरे, पण आपरा लक्ष्मी जी आपने आधा घंटा तक दिखिए ही को नहीं। ईमानदारी बोल जो तो हेटा कितना रह सको, कितनी मजबूती है। अटी देखो, अटी को नहीं, भाड़ा में को नहीं, अटी को नहीं, छत माती को नहीं, हेडपंप माती को नहीं। आखिर में पूछ ले, ए बेटा घर मम्मी कट गया, मम्मी की कुल्फियां बेचना है। ये आधा घंटा तक ये दिखती नहीं है ना, तो घर ऐसे लगता है कि घर में कोई है ही नहीं, घर की आत्मा नहीं है अंदर। देवियों सच में आप बिना है ना करोड़ों के जो बंगले होते ने वो भी मिथ्या लगते हैं। यूं लागे मोबाइल तो है मार्केट है पर सिम नहीं है, वो टावर आई को नहीं। तो इनकी कदर करो यार, ये ध्यान रखो। और आपका फर्ज बनता है जो आपके लिए जी रहा है उसकी कदर करो। एक हाथ से ताली नहीं बजती महाराज, दोनों को समझौता करना पड़ेगा। बोलिए भगत वत्सल भगवान की, महादेव की। आसमान की ऊंचाई ने छुलाई दे और शब्द पाचा धरती माते गिराए दे महाराज। शब्द में बड़ी ताकत होती है महाराज, एक ध्यान रखना। किने लागी रंका लागी बंका लागी लागी सदन कसाई, अरे सुआ पठावत गणिकारे लागी देई समेत स्वर्गों जाई। रंका बंका दोनों भेल और भेलनी दोनों पति पत्नी रो रूप, दोनों भगवान की भक्ति करे। और जैसी रंका आगे जावे देखे आगे नवलोक को एक हार पड़ियो। उन टेम रे माने रंका रे मन में विचारे को लुगेरी जाते लारे आवे, मन में लोभ आई गो अन कटी होनारो हार गला में डाल दे, भक्ति ने माते दाग लाग जावेला। तो वे कहीं करी धूड़ो ने एकनो स्टार्ट कर दियो। जैसी वो पत्नी आई बोली पतिदेव कहीं करो कि अटे नवलोक को हार पड़ियो, मैं सोचू थारे मन में आ जावेला और इन माते धूड़ो ने को। पत्नी ने क्या बोला, कहीं धूड़ा माते धूड़ो ने को आगे हालो को नहीं। पति को विश्वास आ गया मेरी पत्नी तो मेरे से आगे बढ़ चुकी है, मने तो हार दिखे और इन्हें धूड़ो ही दिखे। पछी किने लागी यूं सुल्तान भरतरी लागी राज छोड़ मन जाई। अरे ध्रुव प्रहलाद गोपी चंद्र लागी नरसिंह मीरा जाई, सबद्री लागी विश्व जाने का फल कहीं जाने पाई। राजा भरतरी रे एडी लागी मारे एक शब्दरी लागी
मारा सारा राजपाट छोड़ और भगवान की भक्ति में माने लीन हो गया। तो वे भगवान की भक्ति में लीन नहीं हुआ होता तो शायद अपन उन्होंने याद, ये 2078 वर्ष पहले की बात है, तो भी आज उनका नाम लिया जाता है। यानी यूं सुल्तान भरतरी लागी राज छोड़ होने जाई। ध्रुव जी महाराज 4 साल की उम्र और ऐसी परम भक्ति प्राप्त कर ली कि भगवान ने आनो पड़ियो महाराज। यानी गोपीचंद राजा महाराज स्नान करे, माँ जरो का मुंह देखे, मारा आंखें में आंसू आ जावे, एक टीपो पड़ जावे मोर माथे। देखियो रे तो ठंडो पानी रो छोटो पड़ियो कटो मुचो देखे, बादल नहीं, बिजली नहीं, कोई पानी नहीं, देखे तो मां रोवे रही है। माँ ने उन लंगोटरे माने जाए अने देखो उगाड़ो और जाए ने मां ने प्रणाम करिया। मां मैं जीवतो जीते मां रोई जावे, बेटो जीवतो ने मारी आंखें में आंसू आ जावे तो मारा बेटा ने धिक्कार है। मां बता थारे में कई मुसीबत पड़ी, कई रियो कुण कई बोलिया कि नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, थारा पिताजी जैसे तू ऊंधो बैठो तो थारे पिताजी री पीठ ही थारा जेड़ी जेती, तुम थार पापर याद आएगी कि थारी माता के भी गोपी चंदा तू छोड़ दे जगत वाला फंदा, थारो बाप बंगाड़ा रो राजा नवखंड धरती में बाजता बाजा, बेनर गया बिलाई जारी खोज खबर नहीं भाई। ये बेटा थारा पिताजी जाओ थोड़ा दिखिए, आओ थोड़ा पाछा, और इस शरीर पापों मती काट, शरीर ने विषय वासना माया का चक्कर बार बार भरमाई, अंत समय तमे जन्म ले जाई, घना नरक भुगताई, तुम राम सुमर ले भाई, सुमरिया बिना मुक्ति नहीं होवे, भवजल गोता खाई। गुरु संत का कहना मान ले, छोड़ दे गुमराई, सारा झगड़ा छोड़ दे जगत का, तू प्रभु में चित लाई, ये मन तू राम सुमर ले भाई, राम सुमरिया बिना मुक्ति नहीं होवे, भवजल गोता खाई। तो बिने क्यों भगवान की भक्ति कर, संसार में की नहीं। 16 रानियां महाराज, वो लंगोट पाची पहरी नहीं, कपड़ा पहरिया नहीं, 16 रानी का त्याग करके 1 मिनट में मुंडो मोड़ दियो, उधर जगह मोड़ दियो, पाछो मैल हामी नहीं देखियो महाराज। ये होते वचन, मारो वचन है तो महाराज। मां कह दियो जा बेटा भक्ति कर। 16 रानियां मेला न माने जरो का मुंह आंखें में आंसू पड़े, हे राजा एक बार पाछो मुड़ देख ले, पर पाछो मुड़ हामी नहीं देखियो मैं महल की तरफ, क्योंकि जगत और भगवान के बीच में बहुत दूरी होती, डिस्टेंस होता। देखो छाया रे लारे जीता दौड़ला, छाया हाथ में नहीं आवेला, छाया रे लारे जीता दौड़ला, छाया हाथ में नहीं आवेला, और छाया मुंडो मोड़ दो, छाया थारो पीछो नहीं छोड़े। छोटी सी बात है, जैसे छाया है, छाया के पीछे दौड़ो आपको छाया मिलेगी नहीं। छाया को पीछे दौड़ाना है तो खाली ऊंधा फिर जाओ, लालार घनी दौड़ी छाया, पहली थोड़ दौड़ता पचे छाया थोड़ लार दौड़े। करना क्या हमको, यही करना जिंदगी के अंदर। भगवान की तरफ मुंह मोड़ लो, जगत तुम्हारा हो जाएगा, जगत की तरफ मुंह मोड़ोगे भगवान तुमसे पराये हो जाएंगे। फर्क इतना ही है। यानी जो जो भगवान को प्रेम करियो वे अमर हो गया, और जो जो संसार को प्रेम करियो उन्होंने राखोड़ो बने, 2.5 किलो राखोड़ो बने सा लास्ट में कितो बने। देखो एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि घर का चूल्हा में जले लाकड़ा, उन राखोड़ा ने बारे नेको, उन राखोड़ा ने बारे काटो, और मुसाड़ा रमाने जड़े लाकड़ा तो वो राखोड़ो जावे कटे, बट मुर्दा ही मुर्दा बड़े पड़ो राखोड़ो बड़े क्यों नहीं। कारण कहीं इतनी लकड़ी जलाई, इतना मुर्दा जड़े अपनो राखोड़ो जावे कटे। कारीगर की करनी देख लो, उनमें रेत खटे किती, कारीगरी करने में कितनी रेत खटे हो, पर टरका टरका वाह हले तो सारी रेत ने टोलियां खाली कर दे करनी महाराज। है तो करनी जो छोटी सी कितनी सी महाराज, इतनी सी रेत खटे, पर वाइज करनी जिनटे में हले लारे तगारियां ओछी पड़ जावे महाराज। समझ में आवे रही नहीं आवे, ये भगवान की भक्ति है महाराज। लो नहीं, अरे हिम्मत करो, कदीक तो बोलो, लो ये बस ये बोलो बोलो थोड़ा बोलो। ईश्वर की कृपा, टाइम तो नहीं ना यो, अभी कुछ चेहरे चेंज होने लग गए। देखो ना, नहीं यूं तो हालन दे पण बस पछे सवारी में कूदे घणी, खाली बस शायद ही भगावी जाए। वजन तो होनो, तेली बाल नो लारे की है ही कौन देखे 2 सवारी मुंड की बैठी, दुकान वास तेल बढ़ाओ, सवारी तो होनी हमारे। हाँ जी जी है कटे सीटों खाली होगी।
बोलिए सत्य गुरुदेव की। चलो कोई बात नहीं, जैसे हरी इच्छा। इतनी देर बैठा भाई बली हरी, नहीं तो 12 बजे तो घंटी बाज जावे। तो बैठे हो आप, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। नहीं तो महाराज मारवाड़ में 12 बजे तो धाप नींद लेने वाला आदमी एक समझ में नहीं आता भगवान की भक्ति में आवो क्यों आवे। कोई एक बा था जो कभी ने कही के काम काज थोड़ो हलो, परंतु राम री माला एनी टाइम फिरता, बढ़िया नीमड़ी री छाया में मोचो डाल देता और राम 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 जो भी बढ़िया आवता नहीं वह कहता रहे डोकरा रे मौज है। आखो दिन रो डोकरो राम री माला फेरे मौज। अब बात एक दिन बाहर कौन में पड़ गई बेटा, उन्होंने मौज लाग रही है, काम काज सब निबड़ गो। सामरा बा कहो ए थोड़ा पैया ले लो, पण काले भले आवनो काम मते बढ़िया क्यों बा काम तो कोई है ही को नहीं के भाई काले बड़ी रा एक्स्ट्रा 100 रुपया मिली, मतलब 500 रुपया बड़ी है तो 600 रुपया थाने देव। पण भले कोई आदमी रहे तो के काम काज कहे के काम मैं काले बताऊं। जैसे ही सुबेरो टाइम रिया आया बढ़िया अन क्यों बासा काम बताओ कि भाई किस नहीं करनो काम तो थाने आज करनो ही नहीं है, आज थाने बैठे बैठा पैया देव। सब हसन लगा मजा आई गया। अब बेवनो की करे ओ मारो तरीको हालेला कई करियो खेत रे माने ले गया अन अलग अलग रोकड़ा री छाया में हेंगो ने बेवण दिया, भेड़ा की नहीं बेवणी अलग अलग अन सब ने माला पकड़ाई दी कि आ माला लो अन सिर्फ राम रो नाम लेनो है। अन सोमरा थाने पैया खाली माला फेरने वास्ते थाने पैया देव। वे आदमी के अबार फेरो सा थारो तो तेज ही फेरो, रुपया मिल रहा कौन नहीं फेरे। अब जैसे ही फेरन डूका महाराज राम जी माला फेरे फेरे, अब एक माला फेरी 2 फेरी बेटो लागू अटपटो क्यों बेटो काम है तो गड़बड़ी है। क्योंकि वह तो रोज अटी उटी थारी मारी करने वाला व्यक्ति, अब वो ठेठ पट बैठो एक बैठो उन हाथ को माते दिखी को नहीं इशारो करे थी दोरो समझे इन बातों बिना रह भी नहीं, क्योंकि थारी मारी निंदिया नहीं करे तो उन्होंने तो मातो सट गयो। अब एक आदमी उठ बा ने के बा मारे तो घरे आएगा मेहमान, अपन तो जावनु ज पड़ी, बा ने ठाए मेहमान तो नहीं आए नो मायलो मेहमान आगो पासो भी गयो। अब दूजोड़ो कैसा अपने समाचार आई गया मारे कोई लाइट हाइट बिल भरनो है। ऐसे करते करते सारे लोग चले गए। दूसरे दिन भाषा बुलाया क्यों रे बेटा थो केवे ने राम नाम लेना हो रहा है, यहाँ 2 घंटे टिकिया को नहीं रहा है नहीं थाने को एक लागे हो रहा करोड़ों काम वेरा को भक्ति सारा में सार और जे कोई लेवे खरा पर कभी ज्यों खोटा काटे सुनार भक्ति मत जानो आसार, जिनके काम पड़े सो जाने चाको है इतवार भक्ति मत जानो आसार। आप कहीं बच्चों भक्ति हो रही है, भक्ति दो रही है महाराज ध्यान रखो। भक्ति तो हाथ मांगे डुप्लीकेट तो नहीं चलती उसमें। आपके आप देखो जब से आयो आप 3-4 बार खड़े हो गए इधर उधर हो गए इधर उधर। हम जब से सत्संग में बैठते हैं महाराज ना तो पग हाल सके ना कमर में से टेढ़ो होन बैठ सकूं और नहीं पानी पी सकूं। ये आज नहीं 35 वर्षों का एक रिकॉर्ड है कि ना तो पानी पी सको नहीं पग ने आगा पासा कर सको नहीं कमर मुंह टेढ़ो रेन में। देखो मैं जब से बैठा हूं इसी स्थिति में बैठा हूं, मतलब कमर को भी मतलब तिरछी नहीं की एक ही लेवल के अंदर बैठे हैं। बैठ सकते हो आप, बैठो तो कहीं પછી थाने कह लगे महाराज भजन बोलना हो रहा है तो बोलना तो कहीं एक भजन बोल दो थे। महाराज एक ध्यान रखना न तो मेरे जीवन काल में मैंने कभी पैसों के लिए भजन गाए हैं और न ही मैं जिंदगी में कभी पैसों के लिए भजन गाऊंगा। जो कुछ भी पैसा मिलता है सिर्फ गाय माता के लिए और उनमें 1 रुपया खर्च करना और गाय रो खून पीना बराबर है। कई लोगों को वहम है महाराज ने पैया देना पड़े, अरे भाई गायों रे वास्ते पैया नहीं ले जाऊं तो वे खाई कहीं खाई 2 गाय भी राखने में नानी माँ याद है। आज अभी का आश्रम पे 52 गाय, कितनी 52 गाय, तो उनका खर्चा नहीं लगता, उनको चारा नहीं खिलाएंगे उनको रखेंगे। गाया देखो तो आप लोग जीव हो रहे जी सब घोड़ा जीव बड़ी महाराज
एक ध्यान रखना, हम वो चीजें नहीं है हमारे पास में भाई के दूध देवे जी ने हो क्या दूध बेचना बटे सख्त मना है, पहले तो दूध बेच नहीं सको, बस प्रसाद रूप में तो पूरा दिन प्रसाद रूप में दूध चला जाता, थोड़ा बच जाता, थोड़ा पिलोनो रह जावे। कोई भक्त होते हैं उनको घी बोलते तो भाई घी पड़ा है तुम्हारा अधिकार है, मेरा अधिकार तो है नहीं, तुम गाय से जुड़े हो तुम्हारा अधिकार है, हमारा अधिकार है नहीं, ये चीज है। तो ये जीवन है हमारा, समझ लो। अपने लिए जितने प्लान बनाओगे कभी पूरे होने वाले नहीं है, और भगवान ने सेवा रे वास्ते प्लान बनाओ, गायों के लिए लड़ो महाराज, गायों के लिए कुछ करो। आप इतना लोग बैठो, आपको जमीनों घनी रही है, कोई बंदा ऐसा जो 2-4 बीघा जमीन गाय माता के नाम करा सके है कि नो काल जो तो मोटो। अरे इतिहास रच लोगे, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारा नाम लिया जाएगा। थारा बेटा ने कितो 5 करोड़ बंगलो बना दीजो, मोचो बारे डाली, समझ में आई कि नहीं आई। और अगर गायों को 4 बीघा जमीन दान में दे दोगे तो गांव वाला इकट्ठा रहे, थोड़ी मूर्ति बनाने बेटे लगाई कि कोई भला आदमी था जो गायों के लिए इतना करके चला गया। कितना जीवो यार स्वार्थ रे वास्ते, कितना जीवो, ओई मारो अन बेटो ढीरा दे जो मऊ बारे फेंका लटकावे, ये कांटा बारे देवे। ये हमारी नीति महाराज। कोई हो बिरला, कोई ऐसा वैराग उठ गया हो तो मुझे बोल देना महाराज, दूर हो ना, बहुत मुश्किल है। धर्म रो काम करनो दूर गुण, क्या हो रो करनो दूर गुण महाराज। बोलिए सतगुरु भगवान की, माता पिता गुरुदेव की। इतनी गायें, आप बड़े नसीब वाले हो, आपके गांव में बहुत सारी गायें, कम से कम मुझे लग रहा है 2000 से ऊपर गायें होंगी। कितनी गाय देखी मैंने, यहाँ पे भी कितनी खड़ी देखो है, पूरा मेड़ चौक ही चौक भरी हो। मैंने तो आती देखा, मैं यार गौशाला जोरदार है, गाय हो रही है। पूछियो कि गौशाला तो है ही कौन है। अच्छा मैं तो नाम लाग दियो रामशाला, राम भरोसे सीधो हिसाब महाराज, कोई नहीं, जिसका कोई रुखाड़ा नहीं उसका राम रुखाड़ा महाराज। कोई पवित्र धरती है जने गायों रो मन अटे लागे, गाया राखियोड़ी नहीं रहे महाराज, ध्यान रख जो। गाया तो देव तुल्य होती है, इनका मन लग रहा है यहाँ पे, मतलब कोई न कोई प्रभाव है। आप गाया ने कितो ही चारो डाल दो, कितो ही हलवो खिलाए दो, कितो बांटो खिलाए दो, पर वे बैठेला आपरा तरीकों जटे जागृत जगह भूमि चेतन रेवेला बटे जान वो टोलो बैठे। नहीं तो कई जगह देखो व्यवस्था घनी करी बटे बेवी को नहीं, कहीं वही इच्छा बैठे, इनो मतलब बटे किन की राज छुपियोड़ो महाराज। ये ध्यान रखना, गाय ऐसे ऐसे स्थान पे नहीं बैठती, नेगेटिविटी भूमि पे नहीं बैठती, जो भूमि नुकसान पहुंचाती वहां वो बैठती नहीं है। ये ध्यान रखना, गाय तो वहां बैठती है जहां पे उनको आत्मा को शांति मिलती है। बोलिए सतगुरुदेव की, महादेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की। एक भजन में कृष्ण भगवान का गाता हूं, सावरिया सेठ का। अरे श्याम तुझे मिलने का भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि प्रभु आप कट मिलिया करो, तो भगवान ने हंस के जवाब दिया कि मेरे घर पे मिलना चाहते हो कि मेरे ऑफिस में मिलना चाहते हो। तो उन्होंने बोला आपके भी ऑफिस है क्या, आपके भी ऑफिस है क्या, आपके भी घर है क्या। हाँ मेरे भी ऑफिस है, जो कुछ काम काज हो, बिजनेस की कोई बात करनी हो या कोई स्वार्थ का सौदा करना आ जाना ऑफिस में, और कोई धर्म की बात करनी तो आ जाना घर पे। भगत समझा नहीं महाराज, बोला प्रभु मुझे सही समझाओ, आपका घर कहाँ है और आपकी ऑफिस कहाँ है। कि भाई जहां मंदिर होता है ना वहां मेरी ऑफिस है, वो तो है मेरी ऑफिस, और जहां पे गौशाला होती है, गायें होती है ने, वो होता है मेरा घर। और आप ऑफिस में ज्यादा दिन तक रुक नहीं सको, पर घर में जीवन निकाल सको मत, ये ध्यान रखना।
घर में तो पूरा जीवन नहीं काट सको, ऑफिस में नहीं निकले महाराज। तो भगवान से मिलने का तरीका एक ही है, गैया मैया के बीच में जहाँ गाय बैठी वहां मेरे प्रभु विराजमान है। हरे प्रभु तुझे मिलने का ये दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता बहुत पुराना है। और प्रेम करो तो उससे करो ना, वो कभी धोखा नहीं देता। क्या दुनिया से प्रेम कर रहे हो? जो रहने वाला है नहीं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में रहता है, वही तो प्रभु होता है। पर हम दुनिया के प्रेम जाल में ऐसे फंस गए, जीता वे आंखें बंद करने में दिखे नीचे तुम्हारा राम दिखना शुरू हो जाए, उन दिन हो जाएगा अपने जीवन रो कल्याण है। आंखा बंद करो तो राम दिखे, अगर सो रहे हो तो राम दिखे, भगवान की भलाई कर दे, अच्छे कर्म करते रहो, अच्छी जिंदगी जीते रहो। कि देखिए कोई नगरी का राजा, उसने विचार किया यार मेरे मन में एक वहम है, कई वहम कि आदमी मर जाता है, मरने के बाद में शमशान ले जाते हैं, तो शमशान में रात्रि परिस्थितियां कहीं रहे। अगर अपने पहली ठापड़ जाए थोड़ा चेतन हाला, तो राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी रात्रि का जो हालचाल शमशान में जाकर कोई रात बिताएगा तो उसको बहुत सारा धन इनाम में दिया जाएगा। तो पूरे गांव में से कोई नहीं है, कौन मसाना में जाओ भाई, कोई नहीं जाना चाहता। एक कंजूस आदमी रुपया इतना रुपया जोड़ना जाने तोड़ना नहीं। दो आदमी बैठे थे जहाज में, जहाज चलानी नहीं आती, जहाज चली गई समुद्र के मझधार में, और वहां पे जाते ही आ गया तूफान, उनको पक्का पता चल गया मरना कंफर्म हो गया, अभी नाव बचने वाली नहीं है। तो उन्होंने सच्चे मन से भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने बोला भाई बोलो कहीं चाहिए। तो भगवान को बोला प्रभु हम दोनों को बचा लीजिए। भगवान बोले बचाई तो मैं नहीं सकूं, थारा कर्म अटे लेना या थने, क्यों कर्म थारा खराब करियो जो मझधार आएगी ना आवे। बचाए तो नहीं सकूं पर अगला जन्म में कहीं चाहिए, अगला जन्म कैसा देना चाहिए, क्या बिजनेस देना चाहिए, वो मैं बता सकता हूँ, दे सकता हूँ। तो वे क्यों ठीक है कोई बात नहीं, वो तो निवड़े अपना अगला में तो दो। तो एक कंजूस आदमी जो वो कही के भगवान मैंने एड़ो धंधो देवनो जो सिर्फ पयो आवनो चाहिए, पयो जानो नहीं, सिर्फ इनकमिंग चाहिए, आउटगोइंग नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने बोला तथास्तु, ऐसा ही धंधा मिलेगा तुझे। अब वो अगले जन्म कहीं बनियो भिखारी, कटोरो लेन फिरे रियो, ले पर भिखारी कोई जानने के दे समझ में आ रही, भिखारी बन गया, ले इनकमिंग हो रहा है उसको, आउटगोइंग नहीं हो रहा है। समझ में, वो खाली बस लेवना, तो भिखारी बना। वो दूसरे को बोला तेरे को भगवान मैंने पया तो दीजो पर मैंने कंजूस मत बनाईजो, मैंने दया आ जानी चाहिए, मैंने खाली दयावान बना दो, पयो दीजो मने पर मैंने दया आ जानी, मारे घरों कोई खाली नहीं जानो, मैंने कोई आश करन कोई मारे कने आवे तो मारे कने कोई खाली मत भेजे सांवरिया, इतनी मेहरबानी मारा माते कर दे, मैंने दयालु बनाए दे बस। भगवान ने उसको अरबोपति बनाया, बहुत सारा धंधा दिया, और ईश्वर ने जो भी आता आस लेके उसकी इच्छा पूरी करता। तो अब वो कंजूस आदमी ने विचार किया यार लाखों करोड़ों तो जुड़े, थोड़ा और जोड़ देते हैं। आपने कहीं अटे रात नहीं रुकिया, नमाशाना में रात रुकिया, यहाँ नहीं तो वहां। अब वो तैयार हो गया, बोला है मैं रेडी हूँ रात रुकने के लिए, कि भाई देख मर जाए कर जाए तो गारंटी थारी की सब गारंटी अपोरी जो, वैसे ही तो पोकटे अच्छा काम तो करिया को नहीं, जीवता नहीं रहो तो कहीं फर्क पड़े, गाँव वाला तो माने रोबे को नहीं, पक्की बात है। क्योंकि समाज ने मैं कभी आगे आवन दियो को नहीं, परिवार ने कभी आगे आवन दियो को नहीं, धर्मरा काम में कटे करिया को नहीं, दान एक रुपयो करियो को नहीं तो सिर्फ लेना जानता, देना का कोई अधिकार नहीं है। अब महाराज भगवान की कृपा हुई, एक खड्डो खोदाई दी बढ़िया, और सैनिकों ने क्यों भाई जाओ और इसको खड्डे में डाल के इतना सा छेद रख देना ताकि उस छेद में से वो सारी हलचल शमशान की देख सके, सुबह इसको बाहर निकाल देंगे। अब जैसे आगे खड्डा अड्डा रेडी कर दिया, जैसे ही वो जा रहा है, अब एक मिल को भी नहीं, भिखारी इतना जोरदार कि कुछ दिए बिना छोड़े ही नहीं। अब भिखारी आए नहीं कि सेठ जी कुछ दे दो ना, देव में रॉन्ग नंबर लागा थारा, अट देवन वाला नहीं है, मोर लेवन वाला, दे नहीं सकता। भिखारी पीछे छोड़ियो क्या कुछ तो देना पड़ेगा, बोले यार मैं कुछ देने वाला नहीं हूं,
कि तू नहीं देगा मैं पीछा छोड़ने वाला भी, मैं कुछ लेता हूँ भैया। भिखारी मिलियो तो एड़ो मिलियो जिद्दी लो करता करता शमशान घाट तक आई वो भिखारी कहो वो कंजूसियो कहो और कटी भेड़ो ब्याह जाला चौकड़ी में तो सुबह आधा पैसा इन देना पड़ेगा। कोई कहते मैं ही हट बैठू तो वो कहीं करियो मूंगफली या कोई छिलका पड़िया वे लेन धोबो भरन मैंने दे दिया ले तो वो क्यों कुछ तो दिया अब तेरा पीछा छूट गया। पर वो बोल के गया जैसा दिया वैसा पाओगे। झोंतड़ा दिया तने झोंतड़ा ही मिली जड़ो भाई जड़ो पाई भावे तो बौड़ी उनके अंबो खाऊं खा लो लंबो लंबो कांटा बौड़ी कदो मोह लागता। अब वो गया भिखारी चला गया। भिखारी कहीं आगे जाने विन ठाप रही है तो फोप लाए बटले जाने नाक दिया। अब वो बोला पीछे छूटा। अब वो अंदर गया सैनिकों ने पैक कर दिया इतो सो बागो रखियो जिनमें हवा आई सके वो देख सके। रात्रि का समय 12 साढ़े 12 बजते और एक काला नाग वो कहीं खुराक तलाश में वो बिल है इनमें किन की मिली जैसे ही मुंड को डाली उन्हें क्यों मरिया पो तो इन्हें पाछो कैसे भी करके उसको निकाला। थोड़ी देर हुई फिर सांप आ गया। थोड़ी देर हुई फिर सांप आ गया वो क्यों बेटा ए तो भैया महंगा पड़िया भूल में घुसाई दियो अंदर पे निकल भी नहीं सको वो एक सांप डाचो भर दियो तो पछे अपनो काम पक्को रे जी एफडी अपन पहले ज कराई दी। अब करते करते महाराज रात का समय हुआ जोरदार हवा चली और जैसे ही हवा चली जो मूंगफली के जो छिलके वहां डाल के गए भिखारी वो सारे छिलके आके उस छेद में अटक गए और छेद हो गया बंद। अब बंद हो गया तो महाराज वापस वो सांप आया ही नहीं। सुबह का टाइम हुआ आए मंत्रियों ने बाहर निकला वो तो ज्यों बाहर निकले दौड़ियो महाराज भागा। मंत्री बोले कहां जा रहे करे तो आगे मत कर जो। जैसे ही गया खोला लॉक और सारी माया धन दौलत सब दान में दे दिया। तब राजा ने पूछा तो 1 रुपया दान करने वाला नहीं इतना कैसे दान। अरे राजन मैं खाली मूंगफली ला छिलका दान करिया विनु मारी जान बच गई तो पछ ए दान दे तो मने कहीं कहीं मिली तो महाराज उसने सारा धन दौलत दान कर दिया। ये ध्यान रखना जैसा देवोगे वैसा पाओगे मिलेगा जरूर महाराज। कर्मो रो कम करारो मत बांधो इनरो भारो रे कर्मो रो कम करारो। बोलिए सतगुरु भगवान की। कभी भी ध्यान रखे किसी के साथ में धोखा ना करे दगा ना करे। दगा किसी का सगा नहीं है। मैं एक भजन और सुना देता हूँ फिर करूँगा आरती क्योंकि मेरी थोड़ी साधना भी करनी है मुझे और जो काम मैं आया हूँ करने के लिए थोड़ा मुझे वो भी काम करना पड़ेगा। और एक मेरी प्रार्थना है कहीं पे भी कोई अच्छा काम हो रहा है आप लोग सहयोग जरूर कीजिए आगे आइए क्योंकि शुरुआत जब करोगे ना तो आप सोचोगे कल आज़ादी मिल जाएगी तो नहीं मिलेगी महाराज। 1857 में क्रांति शुरू हुई थी साहब और 1947 में आज़ादी मिली। 90 वर्ष लग गए लड़ते लड़ते और लाखों लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा दी तब जाके अंग्रेजों ने हमारे देश को छोड़ा। आप सोचो समाज में कोई अच्छा काम करने जा रहा हूँ कल मुझे रिजल्ट मिल जाएगा सवाल ही नहीं हो सकता। आज शुरुआत करोगे तो वर्षों बाद में कोई न कोई रिजल्ट आएगा। हाथों हाथ नहीं मिले संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि 80 आदमी मान जाइए या 90 मान जाइए तो 5 माने ही को नहीं इनमें एग्री नहीं देवे और 5 नहीं माने तो समझ लो कि वो तो क्या नहीं कि जिंदगी में ध्यान रखना जो नहीं मानने वाले हैं ने वो तो प्लान पहले ही बना के बैठे हैं सीधा हिसाब उनका तो कागज पहले ही तैयार हो गया कि बड़े अटे आओ तो तिलक काटना है ये चीज है। पर आप डरिए मत अच्छा काम करने के लिए निकले हो। सेठ जी आप ऊपर आए थे देखा आश्रम देखा जब मैंने शुरुआत की थी तो कई लोग मुझे हंसते थे मेरे पे हंसते थे कि देखो महाराज माया खो दे रही मगरा मुँह मैं कहीं कहती पावड़ा लेन रस तो बनाओ तो रोज थोड़ा तो हंसते थे कई लोग। मैं सत्संग में जब जाता था तो लोग अंगली उठाते थे कि वो जावे चूर मारो चोर। मजाक नहीं करो सच बोल रहा हूँ और मैं ही कैसो जिद्दी लोग पाछो आओ तो जो कभी सत्संग में जाओ तो चूर में मांग लाओ तो कि मैंने प्लास्टिक थैली में डालो मैं पैड रे निकलता हूँ लटका छुपाए नहीं वो जो चूर मारो चोर क्या तो बिन मुंड आगे रे निकलता और आगे जाए टाबरों पाड़ तो हेलो आ जाओ रे चूरमा का चोर चूरमा लेके आया चोरी करके
खा लो बेटा खा लो। ठा को नहीं को चूर मारो चोर, भले कोई दूजी चोरियां भी करे। मैं सत्संग में चोरी करने के लिए जाता था, सत्संग सुनने के लिए नहीं, चोरी करने के लिए जाता। कैसी चोरी? जूता चप्पल की चोरी नहीं, बीड़ी की चोरी नहीं, चाय की चोरी नहीं, मैं ज्ञान की चोरी करके आता था। आनंद आता था, ज्ञान चुरा के लिया देता था, उसके ऊपर मंथन करता था, और कोई न कोई मुझे रिजल्ट मिलता था। चोरी तो मैंने भी की है साहब, पर मैंने ज्ञान चुराया है, मैंने साधु संतों की वाणी को चुराई है। खाली छोड़ के नहीं आया, जितो ये तो जो मामेरो ऊंचो जितो ले आयो, जितो याद रहतो उन्हें ऊपर मंथन करतो महाराज। और हमारे पे बड़ी कृपा थी। एक तिलोक राम जी मेघवाल थे, वो बाबा रामदेव जी के परम भक्त। बाबा रामदेव जी रुपया लोग आवता, भजन गावता। तो मुझे पता है कि तिलोक बा आवता, मैं हाँ में बैठो रहता आखी रात, पानी पीने वास्ते उबो नहीं रहता, और डोकरा भजन सुनावता, मैंने बड़ो आनंद आवतो। पहले एक कटे था, कुछ नहीं था, वीणा था। वीणा में मीठी रात, कोई माइक नहीं, कुछ भी नहीं, पर बड़ा भजन प्यारे लगते थे। तो महाराज लगता लगता एड़ो रंग चढ़ गो मारा सतगुरु भैया रंग रेज चुंदन मारी रंग डाली। ऐसा रंग चढ़ा दिया कि महाराज अब उतरने का लागो कोनी छूटे भगती रो हरि भगती रो रंग रंग लागो रविदास के अपनो चिरियो अंग चार जुगरी काटी जनो आंगल खड़की गंग ये लागो कोनी छूटे हरि भगती रो रंग रंग लागो मीराबाई के राणा जी करिया तंग विसरो अमृत करियो मारो सांवरो हार बनियो भुजंग वो लागो कोनी छूटे हरि भगती रो रंग रंग लागो कर्माबाई के तन मन करिया संग रुच रुच भोग लगायो मारो सांवरो ओ हे भगती रो ढंग ये लागो कोनी छूटे हरि भगती रो ही रंग। ये ध्यान रखना, भक्ति का जिसको रंग चढ़ जाता है ना, पीछे हमारा संसार फीका लगता है। ध्यान ऑटोमेटिकली आपको नेगेटिविटी आने लगेगी और सच पता चल जाएगा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें विषय वासना माया का चक्कर बार बार भरमाई। ये विषय है, वासना है, माया है, ये चक्कर बार बार भरमाएगी। कोई राजा था, इन्हें 10 बकरियां 1 बकरो, राजा डिंडोरो पिटवा दियो, मारी 10 बकरियां ने 1 बकरा ने कोई धपाई दे, इन्हें आधो राज भेंट करूं। अब तो धपाउन वाला लालची लोग घना रहे, कई लोग जान के मन 50 साल की बकरियां चरावता ने मैं धपाई दूं, पर राजा सरता की नहीं धापन में चारों ने एक दिन खाई लियो तो पीछे अंदर डायरेक्ट डाल दो अंदर। अब जावे बकरियां आखो दिन धपाए 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 सामरा ज्यों राजा करने लावे और राजा में दाना पानी डाले तो वे तो बड़े खाई ले कि चलो भाई अंदर। ऐसे करते कर पूरा गांव रा जो बकरियां चराने वाला गायब हो गया, सबको अंदर डाल दिया। एक भोलो आदमी वही बकरियां चरावे, वो एक दिन एक लो जावे ने गुरु महाराज हिलो पाड़ियो, अरे बेटा तू एक लो की स्टाफ कटे के स्टाफ सब माया रा चक्कर में माई गया। ये सारी बकरियां मने चरावनी पड़े कि कहीं रियो कि ऐसी ऐसी रचना हो गई। राजा ने बोला 10 बकरियां 1 बकरा ने कोई धपाई दे तो आधो राज के तू ही जा। वो क्या नहीं सर अपन बारे फिरी हो, अपने राज नहीं चाहिए। अरे बेटा मैं कह रहा हूं तू जा, कि वो के गुरुजी मैं बारे फिरू जो थारे आंखियां बड़े कहीं देने मने माय घुसाड़ना चाहो थे मैं मारे भोलो आदमी। अरे तू जा, गुरु का आदेश है। अब कि गुरु आदेश नहीं मानो तो ही व्यर्थ। एक ध्यान रखना, जो गुरु के वचनों को पालन, गुरु के वचनों में दोरो हाल नो रेणो खंडा वाली धारा। ये ध्यान रखना, गुरु के वचनों को अगर कोई आगे पीछे कर दे तो भगवान के मारे तो आगे पीछे रह जाए, पूजा पाठ चूक जाए तो चाली, पर गुरु के वचन को चूक गया तो मैं तेरी साक्षी नहीं लूंगा। ये ध्यान रखना, जो गुरु के वचन को मजाक में ले लेता है या पालन नहीं करता तो समझ लीजिए उसका तो भगवान भी सगा नहीं हो सकता। कितनी अगरबत्ती करो, कितना जप करो, कितना तप करो। अब महाराज वो जावे और जाए के देखो गुरुजी अगर कुछ गड़बड़ हुई नहीं मैं थोड़ा नाम ले लूंगा। अब गया और जाए क्यों भाई थूक गिराए भोलिया क्या पाई बकरियां धपाए कि अरे ये तो ए बड़ मां पड़ियो है, तारा दोस्तदार सब मां धू क्यों पसे कैसे मने एकला आएंगे कोई मैं मां घुसू। अब ले गयो बकरियां ने और बकरा ले गयो, ले जाने गुरुजी ने क्यों देखो गुरुजी नी धापी तो नाम थोरो लऊंगा, मैं मां जाऊं वालो नहीं हूं। गुरुजी को कोई बात नहीं भाई मैं घुसू मां ने दूसरा कहीं करूं। चेला ने वास्ते के तो चेलो जान के गुरु जावे। अब जैसे गया चेला ने क्यों इन्हें अट दाणो नाक अट और रिजको नाक दे, डाली नाक दे और एक डंडियो पकड़ाई दियो साहब। जैसे ही खाने लगे ये मुंडू कूटनो वही नाक माते ठोकनी जो घनी देर ठाई नहीं पड़ी बकरी ने मैं ऊपी कटे तो नाक माते लागे अंदाड़ी आ जावे। अब जैसे ही बकरी मुंडो करे क्या वो तो मेलन फटीड़ के बकरी ऊंचो मुंडो करे यूं करे तमाड़ी आ जावे। जीव बकरी खावे को मेले मुंडा माते। अब महाराज आखो दिन वही आरती की दी। चेलार तो डंडियो हाथ में आई गयो न गोरा भोला रे एक ओली कॉम पड़ा देनो भोलो भी ने रिपीट कर कोई करी भोलियारो कारण देवे महाराज एक ओली संभाल देनो वो यूज करनो वो आखो दिन यूज करी। अब महाराज बकरियां घणी भूखी जीव मुंडो नीचो करनो भोलियो डंडियो ऊंचो कर दे बकरियां नेड़ी नहीं आवे।
भोलियो के बट टोट को रियो तो है, ये तो मरे खावन वास्ते, तो टोट को तो डंडा में जादू है, अब 8 आंगन थारा फटीड़ी में जादू है, डंडा में की जादू को नहीं। अब महाराज कह रहे भोला कैसे चल रहा कर, अब गुरुजी जोरदार हाल एक ही नेट नहीं आवे के धापी की नहीं धापी के धापी का आज जोरदार धापी है के देख बटे राजा रे बटे ले जावे दाना पानी नाके धारे की निकनो डंडी ऊंचो कर दीजिए। अब लेके गई राजा के वहां पे और जैसी लेके गए अरे भोलिया तू धपाई थी कि हाँ के बेटा आज तो पेट में चिपियोड़ी है के गुरुजी आज ही धापियों सिस्टम ऊंधो है, जिन दिन पेट भूलियोड़ रहे तो भूखी है और जिन दिन पेट चिपियोड़ रहे जना होजल फूल धापोड़ी है। राजा क्यों रेडो सिस्टम तो पहली बार देखियो, तो भोलियो कोई कारीगर लागे पक्को। अब 8 ठाकुर ने कारीगर पक्को बनियो, गुरु महाराज ने माथे हाथ लागा, जैसे क्यों राजा आपने जो भी करनो करो। और जैसे राजा ने उनकी फेवरेट चीजें डाली मुंडा हमी पण रवाना तो रहेगी पण भोलियो डंडियो करियो ऊंचो बटी ब्रेक હવે તો ધામિયોડી नहीं खावे महाराज पण टाइम मुंडा मत लागे आखरी गुनी मेली आखरी गुनी। राजा ने बोला यार तुम पक्का गुरु मिल गया, बोल क्या चाहिए कि मने कीनी चीजें मारो स्टाफ बारे काट दो। सबने काटियो और सबने निकाल एक ही गीत गाओ तो जावे, अरे मुकदमा जीतिया रे ए मारा सतगुरु बनिया वकील, मुकदमा जीतिया रे ए मारा सतगुरु बनिया वकील। मैं मुकदमा जीत गया क्योंकि मेरे गुरुदेव वकील बन गए। वो राजा कौन है? परमात्मा। वो नगरी कौन सी है? शरीर। वो 10 बकरियां कौन सी है? 10 इंद्रियां। और बकरा कौन है? 11वां मन। और मन रूपी बकरो धारे नहीं, पल पल में बदले, इन्हीं इच्छाएं कदी पूरी नहीं, ये 10 इंद्रियां कदी धारे नहीं। इन्हें ज्ञान रूपी चोट लागे, शब्दारी चोट लागे तो इंद्रियां धापे नहीं, तो आज धापे ने कोई अंतिम श्वास तक धापन वाली नहीं है। ये ध्यान रखना। आप कोई सोचो कि मेरी इच्छाएं पूरी हो गई, अरे कोई तो कह दो भगवान हमें मने माया मत दे, मारो दिमाग खराब रह जाला, अब मत दे, बस मुझे बहुत मिल गया। पर नहीं महाराज, ज्यादा के लिए सब कुछ होते हैं, कम करने वास्ते कोई नहीं कहे भगवान ने कि भगवान मारो धंधो थोड़ो कम कर दे, मारे तो मारे कटे जावनो, बहन बेटी में जावनो, मेहमानों रे जावनो, थोड़ो कम कर दे धंधो, मारे शांति चाहिए। पर नहीं महाराज, जिन दिन और शब्द मोल दो उन दिन भगवान न्याल कर दिया अपने। चलो एक छोटा सा भजन और सुना देता हूँ। कि दिखावो नहीं होना चाहिए, जड़ा अटे हो जड़ा बाद में ही रह जाओ। समझ में आ रही? मैं सबको बोल रहा हूँ। अटे तो बढ़िया भोला भगवान ना भगत बने काले ओटियो खावनी स्टार्ट तो सब वे भक्ति कोई कामरी को नहीं। कई लोग क्या करते हैं, सामने तो बड़े अच्छे होते हैं, ये ध्यान रखो। दूसरे नंबर, शर्त ये रखो कि आज के बाद घर में कोई भी गाली गलौज नहीं करेगा। री आवे एक बार जानो पानी पीने बैठ जानो, पर अब शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा भजन गायोड़े कामरा, नहीं तो પછી પાણી બિલોવણો કર્યો ઘી આવણ વાળો ભાઈ સોદા हो तो पूरा करो, भाई देसी घी रा पया देन डालडो नहीं खावी छे, देसी घी खाओ मतो डालडो नहीं खाओ, डालडो नेड़े नहीं जाओ। समझ में आई ने? तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अब शब्दों का प्रयोग घर में मत करो। नहीं करो। टाबर मोटा हो गया, टाबर हमें एक देखो बेटा ने भीदने हमें कभी हाका नहीं करना, क्योंकि लड़की सब कुछ सहन कर सकती है, पर पति ने कोई हाका करे नहीं, वो सहन नहीं हुए। और एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक बहुत बड़ी बीमारी मैं बता देता हूँ कि जब बेटी ससुराल जाती है ना, तो उसकी माँ होती है ना, उसके बैग में चुपके से कुछ घुसाड़ देती है। हमारी बेटी का वश नहीं पहुंचे मतीरो ही गाल दे कि हमारी बेटी का खींचिया पापड़ सब गाल दे, कोई बैग को थैला माथे चूरू कर दियो, ये कि खींची ठेठ नहीं पहुंची, पर मारो जीव एड़ो रे मारी बेटी रे, मारी बेटी। तो एक लाइफ में ध्यान रखना, जी तो बेटी रो कोड राखो के वो तो बीदड़ी नहीं लाड करो, जिंदगी में कभी दुख आवी ज कोनी।
बेटी ससुराल जाती है तो माँ कोई न कोई बैग में घुसा देती है, और जब बीदनी पीर जावे तो बीदनी रो छन छन बैग चेक करे। धिक्कार है महाराज ऐसी सासुओं को। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो लड़की टूट जाती है, दिल से टूट जाती है कि यार कोई मतलब नहीं इस घर में रहने का। मतलब अरे करे जी घना ही करे, छान छाने चेक करे। तो ये लाइफ में ध्यान रखे, ऐसी सासू माँ तो उस घर की बर्बादी है महाराज। हाँ खोड़ी ली हाँ तो घर मंडी जे टाबर। कई लोग मेरे पास आते हैं। एक माता जी आए थे कथा में, और मने के महाराज वो तो है बेटा रो नाम और वो है बीदनी रो नाम। मारी बीदनी और बेटा रे किकर जमी थो कहो तो पछे आगे ब्याह री तैयारी करो। मैं कि माता जी बेटे और बहू की कुंडली मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। हाउ बुआरी कुंडली मिल गई तो थोरो बेटो तो नियाल वे जाई भाई। उन दोनों रे तो जम जाई, पण थोरे दोनों रे जम गई तो थोरो काम पक्को है, निधर की को नहीं। ये चीज है। तो हम लोग क्या करते पता है, जब ब्याह शादी करते हैं ना भाई, दो मत देखो। 3 बहू है तो तीनों को एक जैसी रखो, कोई अपनी नहीं कोई पराई नहीं। ज्यादा डाई चुला के तुम्हारा जोरदार लाई ले ले सेवा थारे थाने करनी पड़ी भी नहीं सेवा। ऐसा मत करो भाई। वो परगर की बेटी थारी बेटी हाथे एड़ो अन्याय रही तो पछ कड़ दूर लागी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, महादेव की।